ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मेंसुरेशन टॉपिक, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान। ये ऐसा टॉपिक है जो प्योर फार्मूला पर बेस्ड रहेगा। कोई कॉमन सेंस नहीं चाहिए, बस फार्मूला चाहिए। फार्मूला याद क्वेश्चन बनेगा, फार्मूला याद नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा। और रहा बात सर की कॉमन सेंस, तो उतना होगा आप लोगों के पास क्योंकि लास्ट टाइम है ना। तो अब कॉमन सेंस से कोई काम ही नहीं आएगा, राइट। तो मेनली आपको करना क्या है सर, इस टॉपिक के अंदर हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग को मेनली फार्मूला के ऊपर 100% पकड़ होना चाहिए, ठीक है। कोई भी फिगर अगर दिया हुआ है तो उसमें हमको क्या अप्लाई करना है, ये बात बेसिक से बात आप लोग को समझना है। क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते करते उतना बात आ भी जाएगा समझ में, और इन टाइम है तो सब कुछ क्लियर भी होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम डायरेक्ट। आप लोग देख लीजिए लिस्ट ऑफ फार्मूला क्या क्या हमारे पास में है। पूरे फार्मूला को एक बार हम रिवाइज कराते हैं, ठीक है। चाहे वो बेसिक वाला हो, चाहे हम लोग क्लास 10th वाला हो, पूरा देख लीजिए फार्मूला। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग विथ फार्मूला। तो सर सबसे पहले बात करें सर्कल के बारे में। तो सर्कल में तो वॉल्यूम नहीं आएगा क्योंकि प्लेन फिगर है। तो 2D फिगर का अगर हम बात करते हैं तो सर एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई आर। ये भी हम लोग सर्कल चैप्टर में खूब बढ़िया से इस्तेमाल किए हैं, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने में हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर में ये, और लेंथ ऑफ आर्क निकालने में ये अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। स्क्वायर का साइड स्क्वायर एंड 4 इंटू ए पेरीमीटर हो जाएगा। रेक्टेंगल का एल इंटू बी और 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर हो जाएगा। ट्रेंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो ऑल साइड्स हमारा पेरीमीटर देगा। पैरेललोग्राम बी इंटू एच बेस इंटू हाइपोटेन्यूज होगा। और सेम टू सेम हमारा फार्मूला निकलेगा किसका, रेक्टेंगल वाला, जैसे पेरीमीटर निकलता था इसका। रोम्बस का देखिए क्या बोला गया, 1/2 इंटू डी 1 टू डी 2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है। और इसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड होगा स्क्वायर के जैसा। ट्रेपेजियम का क्या होता है, एरिया निकालने का 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। तो ये सब तो नहीं पूछेगा आपसे, है ना। पूछेगा आपसे ये पूरा फार्मूला जिसको आपको याद करना है, ठीक है। ये रहा। तो सर सबसे पहले बात करें कि 3D में हमको मिलेगा लेंथ ब्रेथ और हाइट। क्या क्या मिलने वाला है, लेंथ ब्रेथ और हाइट मिलने वाला है। तो जो फार्मूला मिलेगा ना, जो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th के लिए, वो क्या है सर, क्यूब। देखो क्यूब का क्या होता है, अगर हम सर इसका टोटल सरफेस एरिया निकाले, लेटरल सरफेस एरिया निकाले और वॉल्यूम निकालें तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब होगा। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, जो हमारा फेस खड़ा होता है, राइट, जो हमारा फ्लैट नहीं रहेगा, जैसे टॉप हो गया और नीचे का छोड़ दो, तो उसको क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। वो क्या होगा हमारा 4 इंटू साइड स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, है ना। हमारा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अगर क्यूबॉइड का बात करें हम लोग, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर लेंगे, है ना। और इस फार्मूला को डिराइव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो काम करना ही नहीं है। बस फटाफट रिवाइज कीजिए आप लोग, स्टार्ट करिए क्वेश्चन। लेटर सरफेस क्या होगा, 2 इंटू एच एल प्लस बी, ये काम का है। और सर बोला जाए तो अगर क्यूबॉइड का टोटल सरफेस हम लोग बात करें तो सर क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच। देखो क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस का बी एच प्लस का एल एच। कोण का अगर बात करें, ये होने वाला है इंपॉर्टेंट और सिलेबस में भी है। तो कोण का क्या होगा हमारा वॉल्यूम, ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देख लो ये जो है ना आपका पाई आर स्क्वायर एच, कहीं और नहीं, सिलेंडर में भी दिखता है आप लोगों को पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच यहीं से आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाला फार्मूला में बस 1/3 से डिवाइड कर लेंगे। और याद रखिएगा इस 3 को, क्योंकि ये 3 बहुत काम आएगा। 3 नीचे ही रहता है हर फार्मूला में, आप देख पाएंगे हर फार्मूला में 3 नीचे रहता है, ठीक है। तो सर यहाँ से क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड सी एस ए ऑफ कोन। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये क्या है आपका पाई आर एल, और एल का वैल्यू क्या होता है सर, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। ओके, इसका हम लोग अगर टी से बात करें तो पाई आर एल, पाई आर अंडर ब्रैकेट पाई आर अंडर ब्रैकेट आर प्लस का एल। ये टोटल पूरा फार्मूला हम लोग अगर ड्राइव करें तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस का पाई आर एल, यही ना बनेगा। यस, मतलब सी एस ए में हम लोग कर्व सरफेस एरिया में नीचे का बेस जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो इस बात आप लोगों को पक्का याद होगा। तो यहाँ के बाद हम लोग अगर बात करें तो सर क्या है हम लोग का सिलेंडर, क्या हम लोग का सिलेंडर। सिलेंडर जो है इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। सी से क्या होगा आपका 2 पाई आर एच होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सर, सी एस में अगर हम लोग नीचे और ऊपर का अगर बेस ऐड करते हैं, नीचे और ऊपर का मतलब बॉटम और टॉप का अगर हम लोग एरिया को ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया बनेगा। तो सी से 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो काम बन जाएगा। स्फीयर क्या है हम लोग का, गोला, जैसे फुटबॉल है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका क्या है, वॉल्यूम है। देखिएगा याद रखिएगा 3 ऑलवेज नीचे रहेगा। और स्फीयर वाले पार्ट में हमको हाइट नहीं मिलतेगा तो सिंपल हम रेडियस से काम चलाएंगे और रेडियस को क्यूब करेंगे। यहाँ पर एच मिलेगा ही नहीं, सारे फार्मूला में एच मिलेगा बट इस वाले में एच नहीं मिलेगा। तो यहाँ थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि गलती आप लोग करते हैं। तो कभी भी यहाँ पर एच से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर हम लोग बात करें लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया तो बात सेम ही रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी फुटबॉल को पकड़ते हैं तो उसमें क्या ही कर्व मिलेगा और क्या ही आपको टोटल मिलेगा, पूरा आउटर पार्ट मिलेगा। अब तुम अंदर हाथ घुसा के देखने नहीं जा रहे हो, हाथ डाल दोगे तो फिर क्या होता, रहा ही नहीं, ऐसे रहा ही नहीं, फूट जाएगा ना। तो हम लोग नहीं बात करेंगे। तो सिंपल क्या होगा हम लोग का, इसका अगर आप लेटरल बोलो या मतलब इसका कर्व बोलो या टोटल बोलो, मतलब सेम ही रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यानी सिंपल इसमें सरफेस एरिया आएगा। हम लोग कोई भी इसमें सेम मतलब कर्व सरफेस एरिया या फिर आपको हाफ सरफेस एरिया का अगर बात करना होगा तो पहुंच जाएगा हेमीस्फीयर में। तो हेमीस्फीयर क्या होगा, इसी वाले फार्मूला को हम लोग आधा करेंगे, यानी 4 का आधा 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सर इसका जो अगर बात करें हम लोग सी एस अगर बात करें तो सर 4 का आधा कितना होगा 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर। और ये हमारा होगा बेसिकली कुछ नहीं है, ये कैसे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है सर 2 पाई आर स्क्वायर
जो कि हमको यहाँ दिख रहा है, इसी में जुड़ा हुआ है पाई आर स्क्वायर, है ना, ऊपर वाला कवर। हेमिस्फीयर क्या होगा, जो मान लो तुम्हारे पास एक बॉल है, उस बॉल को ऊपर से इसे काट दिया गया है ना, काटा गया है, बॉल को ऐसे काटा हुआ है, तो ये वाला सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे किसमें, 2 पाई आर स्क्वायर में। तो ये रहा टोटल फार्मूला, इतना ही है। अब हम बढ़ेंगे डायरेक्ट आगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। एनसीईआरटी प्लस में पी वाई क्यू चलेगा हम लोग का पूरा। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, स्टार्ट करिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। यस, क्वेश्चन क्या है देखिए, बोला गया है क्या सर, और एक क्वेश्चन डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इसी पैटर्न पर, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन था बिल्कुल, दिखाएंगे आप लोग को पीवाईक्यू में। टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इन टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो हमारा दो क्यूब को जोड़ने पर क्यूबॉइड बनेगा, एक बार बताओ वॉल्यूम कितना है सर, गिवन क्या हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है। तो सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब जब दिया हुआ है हमारे पास, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपको पता है वॉल्यूम क्यूब होता क्या है सर, ए क्यूब होता है, मतलब साइड क्यूब होता है, कितना है तुम्हारा 64 है। तो यहाँ से ए बराबर कितना होगा, क्यूब रूट ऑफ 64, तो वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब सर हमारे पास ए तो आ गया, साइड तो आ गया, साइड ऑफ क्यूब आ गया। अब साइड ऑफ क्यूब को बेसिकली हमको ज्वाइन करना है इस तरह से, इस तरह से कि सर हम लोग का क्यूबॉइड बन जाए। तो एक बात बताओ, अगर क्यूबॉइड बनना चाहते हो, क्यूबॉइड बनना चाहते हो, तो हम एक छोटा सा यहाँ पर क्यूबॉइड ड्रॉ करेंगे। देखिए आप लोग, क्यूबॉइड ड्रॉ हो गया। तो यहाँ पर जो रिजल्ट बना, यहाँ जो रिजल्ट बना वो क्या है तुम्हारा, साइड कितना हो गया, 4 4, और इसमें हमने एक के ऊपर दूसरा रखा है, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो बेसिकली आपके पास अगर सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करिएगा, अब देखो यहाँ पर आपने एंड टू एंड ज्वाइन कर लिया, तो ये देखो नीचे वाला तुम्हारा सरफेस कितना है 4, ये कितना है 4, लेकिन जिसका हाइट है ना कितना हो गया तुम्हारा, टोटल 8 हो गया। अब इसका निकालना है हमको सरफेस एरिया, इस वाले का कंबाइन का निकालना है क्या, सरफेस एरिया। अब देखो क्वेश्चन में सिंपल बोला गया है कि दो को ज्वाइन किया गया, अब दोनों को ज्वाइन करने पर मिलेगा क्या आपको, टीएस से ही मिलेगा। तो क्या करेंगे नाउ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा सर, क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस का बी एच प्लस का एल एच। और यहाँ पर सिंपल से बात करें सर, तो अगर हम यहाँ देखें तो लेंथ कितना है हमारा, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड है ना, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कर देते हैं, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा, ये हो जाएगा 4, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा 4 होगा, एंड हाइट जो होगा सर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड जो होगा ये कितना होगा, होगा 4 + 4 8। इतना कुछ है, बस वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पर, 2 इंटू एल कितना हमारा 4, बी कितना है 4, प्लस बी कितना हमारा 4 है, हाइट कितना है 8, प्लस लेंथ कितना हमारा 4 है और हाइट कितना है 8, कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4 + 4 16 प्लस 32 प्लस 32, है ना। तो वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा, यहाँ हो गया 2 इंटू, अगर हम देखें एडिशन कर लेते हैं तो कितना होगा 64 प्लस का 2 80 हो गया, दैट इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। हो गया आप लोग आंसर। दो फिगर कंबाइन किया गया है तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे ना, है ना। क्या क्या कन्फ्यूजन था भाई, अच्छा नहीं नहीं, सी ए से मतलब कब, एल ए से बोलो तो फिर तुम लोग एल ए से क्यों निकालोगे, बताओ तो एक बात बताओ। तुम्हारे पास सुनो 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 सुनो, सिंपल सा बहुत क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक डब्बा ऐसा है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है, उस डब्बा को हम ऐसे ज्वाइन कर दिए, तो हमको हाइट मिला लंबा सा, और नीचे का जो लेंथ ब्रेथ था वो तो सब सेम ही रह गया। तो हम इसमें से इसका लेटरल सरफेस कहाँ क्यों निकालेंगे, क्या टॉप और बॉटम छोड़ना था, कि दोनों को ज्वाइन किए हो तो पूरा आएगा ना, तो उसका पूरा बॉक्स का आएगा ना सरफेस एरिया। क्या तुम लोग एल ए से निकाल दिया है, बहुत बढ़िया काम किया भाई तुम लोग, हैं इंडी टाइम में इसका कन्फ्यूजन, भाई टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, बॉटम और टॉप तो छोड़ना नहीं है। यहाँ बोला गया सरफेस एरिया निकालिए, ज्वाइन हो गया उसका, तो ज्वाइन होने के बाद टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, है ना। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, हमारे पास एक खाली खाली हेमिस्फीयर ये रहा, है ना। इस हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है, इज माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, माउंटेड मतलब क्या है, उसके ऊपर रखा गया है इस तरह से कि दोनों का फेस मैच कर गया है, माउंटेड ओवर। बट कोई बात नहीं, माउंटेड ओवर का मतलब क्या है सर, इसके ऊपर रखा गया है, फिलहाल के लिए इतना ही हमको ग्राफ दिख रहा है, डाल दिया गया। ओके, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब देखो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा गया है, इनर सरफेस एरिया पूछा गया है, तो तुम निकालोगे क्या इसमें, एक हॉलो है खाली है, तो तुम क्या निकालोगे, सी ए से निकालोगे,
अगर ये सॉलिड होता तो टी से निकालते, लेकिन तो हॉलो बोला है, तो हॉलो में क्या मिलेगा, अंदर का सिर्फ पार्ट मिलेगा, और थिकनेस का चर्चा किया नहीं गया है, तो हम यहाँ पर थिकनेस के बारे में बात करेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पर लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो समझना है कि सर हम लोग को देखें अगर, तो जो ये हम लोग का हेमीस्फीयर, इसका रेडियस कितना है, 7 है, कितना है, 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 7 हो गया, टोटल 13 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब हाइट ऑफ जो सिलेंडर है कितना हो जाएगा हमारा, हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ये कितना हमारा 7 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा क्या है सर, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे क्या, निकालना क्या है, फाइंड द इनर सर्फेस एरिया। तो यहाँ होगा सर इनर सर्फेस एरिया, देखो गिवन क्या क्या लिख लीजिएगा आप लोग, गिवन क्या है, रेडियस मालूम है सर, रेडियस ऑफ स्फीयर है ना, हेमी स्फीयर, रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर बराबर होगा रेडियस ऑफ सिलेंडर, बराबर क्या होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर माउंटेड किया हुआ है रेडियस ऑफ सिलेंडर, और जो कि बराबर कितना हो गया सर, बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर के, है ना। हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल लीजिए यहाँ से, हाइट ऑफ सिलेंडर जो हम लोग का होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर ये कितना होगा सर, ये होगा 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, है ना। नाउ नाउ इनर सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होगा सर, सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर, सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर, एच एस मतलब हेमीस्फीयर हो गया, प्लस सी एस ए ऑफ कोन, सॉरी सिलेंडर ना, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर ऑफ सिलेंडर, है ना, सिलेंडर, बस इसका ऐड कर लीजिए। सी एस ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस सी एस ऑफ सिलेंडर कितना है, 2 पाई आर एच होता है। सारा वॉल्यूम आपके पास में है, वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आप लोग का रेडियस सेम है, रेडियस सेम है, पाई भी सेम है, कांस्टेंट वैल्यू सब सेम है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, 2 पाई आर तो पहले से बाहर निकल जाएगा, तो बचा कितना, आर प्लस का एज बचेगा, है ना। बस वैल्यू कंप्यूट कर लीजिए, आंसर आ गया है 2 इंटू 22/7, रेडियस दिया हुआ है 7, है ना, रेडियस आती है ना, यहाँ पर 7 प्लस कितना, 7 प्लस कितना, 7 प्लस 6 हो गया, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा 44 इंटू 2 इंटू 22 44 होगा ना, इंटू कितना होगा तुम्हारा, इंटू 13 इक्वल टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ये नहीं होना है कि सी ए से निकालना है या टी ए से निकालना है, लेकिन अगर इस ए जो बॉक्स बना हुआ है, जो भी सिस्टम बना हुआ है, अगर सॉलिड शेप का होता तो डेफिनेटली क्या करते हैं हम लोग, टी ए से निकालते। अगर इस क्वेश्चन में कुछ थिकनेस दिया जाता तो वॉल्यूम निकालने के पूछा जाता, है ना, तो थिकनेस तो दिया नहीं गया है, तो वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। A toy is in shape of cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of the same radius. Total height of the toy is 15.5 cm. Find the total surface area of the toy. है ना, तो हमारे पास में ये डायग्राम तो बना हुआ है, बट करना क्या है, हमको ये देखना है। देखो डायग्राम के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको वो निकालना है क्या, कि सर इसका एज क्या होगा, रेडियस क्या होगा, ये सब, है ना। तो अगर बात करें सर हमारे पास टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5, तो कुछ नहीं सर, रेडियस कितना हो जाएगा हम लोग का 3.5। देखो अगर आप लोग बात जान जाओ, यहाँ पर जो हेमिस्फीयर है ना, इसका जो रेडियस यहाँ तक है वही तक, यहाँ कितना होगा 3.5 ही होगा ना, डॉट मत रखना, ठीक है। टोटल लेंथ दिया हुआ है किसका सर, इसका टोटल दिया हुआ है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5। देखो यहाँ तक तो तुम्हारा ये हो गया कितना 3.5 हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, जो पूरा है उसमें से माइनस करना पड़ेगा, कितना 3.5 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी हाइट कितना हो गया तुम्हारा 12 हो गया, कितना हो गया तुम्हारा 12 हो गया, ठीक है। मतलब हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन है, निकालना क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब सुनो, इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सुनो एग्जैक्टली तुम्हारे पास एक खिलौना जो है तुम्हारा, बेसिकली खिलौना तो ऐसा ही है ना, क्या है तुम्हारा जो खिलौना है हमारे पास में, सर खिलौना तो ऐसे है, तो पकड़ोगे जाओगे तो ऐसे ही ना पकड़ोगे, अंदर तो हाथ डाला नहीं है ना। तो सर बेसिकली इसका सी ए से ऐड करेंगे और इसका सी ए से ऐड करेंगे तो हमारा पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा, है ना। तो करते क्या है सर, अब देखो सी ए से निकालने का आपको यहाँ पर एक बात पता होना चाहिए कि सर बेसिकली सी ए से निकालने के लिए ना, कौन का सी एस होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, एल तो है नहीं, तो जो जो गिवन लिख दो, गिवन लिख दो, रेडियस ऑफ टॉय जो दिया हुआ है डायरेक्ट मार दिए, कितना हो जाएगा सर 3.5 सेंटीमीटर, है ना, एंड हाइट ऑफ कोन दिया हुआ कितना 12 सेंटीमीटर। तो साइलेंट हाइट जो हम लोग का होगा, साइलेंट हाइट जो होगा ये क्या होगा सर, रूट अंडर, देखो एच मालूम है नहीं, आर मालूम है और एच मालूम है ना, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच कितना है तुम्हारा 12 का स्क्वायर, प्लस रेडियस कितना है 3.5 का स्क्वायर, रूट अंडर हम लोग कितना होगा वैल्यू 12 का स्क्वायर 144,
प्लस देखो 3 × 4 कितना होगा 12 होगा, और 0.5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो टोटल जो वैल्यू होगा कितना होगा सर 156.25। तो 56 कैसे बनेगा 12.5 सेंटीमीटर। एल तो आ गया भाई, कितना आया तुम्हारा एल कितना आया 12.5 आ गया। ठीक है, अब सारा काम हो चुका है भाई, यहाँ देखो। तो सर सरफेस एरिया ऑफ टॉय कितना हो जाएगा नाउ, सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया ऑफ टॉय जो होगा बराबर कितना होगा सर, क्या होगा सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर एच एस कर दिए प्लस का सी एस ए ऑफ कोन, यही ना वैल्यू कंप्यूट कर लीजिए। तो कितना होगा सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कितना पाई आर एल, यही ना। तो पाई पाई तो कॉमन है, आर भी कॉमन है, तो पाई आर कॉमन निकालो, है ना, पाई आर तो कॉमन ही है ना दोनों में। यहाँ क्या बचेगा 2 और आर बच जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा एल बच जाएगा। तो 22/7 इंटू रेडियस कितना हम लोग का है 3.5, 3.5 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू 3.5, एल कितना हम लोग का 12.5, है ना। तो सर इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से हम डेसिमल को हटाएं अगर कितना होगा 7 5 जा, और एक काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, और एक काटेंगे कितना से कटा 11 से कटा, तो टोटल वैल्यू कितना आएगा 11 इंटू ये हो जाएगा 7 प्लस का 12.5, दैट इज 11 इंटू 19.5। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर ओवरऑल रिजल्ट हम लोग आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपल सा एल से निकालना है और काम बनाना है। तो यहाँ देखो हटाएं क्या रह जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट टाइप में बनता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर एंड कैन हैव फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, है ना। देखो अगर हम इसके जो जो हमारा क्या है बॉक्स क्यूबिकल बॉक्स है, अगर क्यूबिकल बॉक्स है तो इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट सब सेम रहेगा। तो अगर हम लेंथ को अगर एल मान दिए, ब्रेथ को भी एल मानेंगे, और हाइट कितना होगा हमारा एल के बराबर होगा। अब सुनो ध्यान से, बोला गया क्या इसके ऊपर ना रखा गया एक हेमीस्फीयर, तो जैसे तुम्हारे घर में कटोरा होता है वो रख दिए, है ना, एक क्यूबिकल शेप के ऊपर कटोरा डाल दिए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द स्फीयर कैन हैव, तो बोला गया सबसे बड़ा डायमीटर किसके बराबर हो सकता है। तो भाई एक काम करो, आप इन ट्विंट मैच कराने वाला कटोरा लेके आ जाओ, उतना ही बड़ा कटोरा लेके आओ जितना बड़ा हमारा क्या है क्यूब है। तो यानी कि सर क्यूब का लेंथ और कटोरा का डायमीटर मैच कर जाएगा। तो सबसे बड़ा जो इसका डायमीटर होने वाला है वो है साइड ऑफ क्यूब के बराबर होगा, है ना। तो तुम्हारे पास इसका डायमीटर भी पता है, क्या पता है तुमको, डायमीटर भी पता है, और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो भाई साहब अगर क्यूबिकल ब्लॉक 7 सेंटीमीटर का है तो डायमीटर कितना होगा इसका 7 सेंटीमीटर का होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग का सारा साइड मालूम है, 7 का है, 7 का है, तो तुम्हारे पास साइड मालूम है, लेकिन तुमको निकालना क्या है सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो मेरा बात सुनो, आपने जैसे ही उसके ऊपर रख दिया कटोरा, है ना, तो आपको नीचे वाला पार्ट तो मिलेगा नहीं, अब वो तो कवर हो गया, तो उसको आउट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर जो गिवन है देख लीजिए, गिवन क्या क्या है सर, गिवन है सर साइड ऑफ क्यूब मालूम है, क्या मालूम है साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर, एंड देयरफॉर डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 7 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है भाई, तो रेडियस कितना हो जाएगा, सो रेडियस इसका हो जाएगा, सो इट्स रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो निकालना क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऐसे मतलब क्या हो गया सरफेस एरिया, है ना, ऑफ सॉलिड जो हो जाएगा हम लोग का क्या होगा, देखिए ध्यान से, मेन काम यही है कि क्या करेंगे। देखिए तो सर हम लोग करते क्या है, टी एस ए ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं, प्लस ठीक है सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं हेमीस्फीयर निकालते हैं, सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर निकालते हैं, और इसमें से माइनस कर लेते हैं बेस ऑफ हेमीस्फीयर, क्या निकाल लेते हैं बेस ऑफ हेमीस्फीयर। है बात समझ में, इस क्यूब का टी एस ए, इस हेमीस्फीयर का सी एस ए, और अंदर वाला पार्ट को हम निकाल देंगे, आउट कर देंगे, क्योंकि वो कवर हो जाएगा ना, कवर हो जाएगा तो दिखेगा ही नहीं। नहीं समझ में आ रहा है क्या बात। जैसे सिंपल से अगर बात करते हैं, अलख निरंजन, देखो यहाँ जैसे अगर आप लोग इसके ऊपर अगर डाल दोगे तो यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन जो इसके से कवर हो गया है पार्ट, जो इसके अंदर चला गया है वो थोड़ी ना मिलेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा ना। तो यही वाला को हम क्या कर रहे हैं माइनस कर ले रहे हैं, सिंपल सा बात है। चलो यहाँ पर
वैल्यू पुट करते हैं अगर तो कितना होगा 6 इंटू साइड कितना है 7 का स्क्वायर, यही ना होगा, प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर एच होता है क्या, बोलो हाँ या ना। यहाँ काम करते हैं, पहले फार्मूला पुट कर लेते हैं, है ना, बराबर 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कितना होगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, यही ना। तो यहाँ से वैल्यू कितना होगा तुम्हारा 6 इंटू साइड कितना है तुम्हारा 7 का स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ से डिफरेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, ये तो सिंपल सा कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा पाई आर स्क्वायर बचेगा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 22/7, रेडियस कितना है 7/2 इंटू 7/2, यही ना है, रेडियस 7/2 है। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से ये कट जाएगा कितना हमारा 11 से कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा हम लोग का, ये वैल्यू आएगा 6 इंटू 49 कितना हो जाएगा 9 चौके 54, हाथ लगा कितना 5 चौके 16 24 29 है ना 294, और कितना हो जाता है वैल्यू यहाँ से ये हो जाएगा कितना प्लस 11 इंटू 7 कितना 11 इंटू 7 बाई कितना 2, तो बेसिकली वैल्यू कितना होगा तुम्हारा 294 प्लस 77/2, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐड कर लेते हैं, है ना 294 प्लस कितना हो जाएगा 38.5, तो ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाता है तुम्हारा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 4 12 हाथ लगा 1 9 4 9 4 9 3 12 1 13, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन हटाते हैं, ये रहा क्वेश्चन। A hemispherical depression is cut out from the one face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. देखो भाई ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट टाइप का है। देखो क्या क्या बोला गया है, बोला गया है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, मतलब तुमको एक कटोरा अंदर से काट के निकाल लिया गया। हमारे पास एक ब्लॉक है, जैसे मान ले भाई तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, इसमें हम ड्रिल करके ना अंदर से कटोरा से बाहर निकाल लिए, है ना, तो जब बाहर निकाल लोगे तो बोला गया इसका पूरा सरफेस एरिया कितना हो गया बताओ, ठीक है। तो सेम आपको क्या करना है, इस बार कटोरा ऊपर नहीं है अंदर में चला गया, है ना, अंदर चला गया, तो क्या करोगे ऊपर वाला पार्ट तो आउट ही हो जाएगा ना, कट कट करके निकाल लिया गया हो तो उसका फिर से ऊपर वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तुम्हारा, पूरा पार्ट कट हो गया ना तो फिर से माइनस होगा। पिछला वाला में कवर हो गया था, इस बार क्या हो गया कट के बाहर निकल गया तो फिर माइनस होगा। देखो लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया है सर, बोला गया है क्या कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। देखो यहाँ जो क्यूब का जो एज है ना, मतलब जो साइड है वो एल के बराबर है, कितना है एल के बराबर है, कितना है तुम्हारा साइड कितना है तुम्हारा एल है, ये दिया हुआ है ना, यहाँ पर साइड तुम्हारा कितना दिया हुआ है एल दिया हुआ है, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा एल हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या हमारे पास में है, गिवन क्या है सर बताइए, साइड ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ एल, है ना, एल दिया हुआ है, एल यूनिट बोल दे क्या, क्योंकि कुछ तो है नहीं, है ना, सेंटीमीटर और मीटर तो है नहीं, यूनिट मान लेते हैं। एंड डायमीटर ऑफ किसका है सर, डायमीटर ऑफ क्या हेमिस्फीयर, वो भी कितना होगा एल यूनिट ही होगा, यही ना होगा। देयर पर रेडियस कितना हो जाएगा, एट्स रेडियस कितना हो जाएगा L/2 हो जाएगा। अब निकालना क्या है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया, चलिए देयर टोटल सरफेस एरिया जो होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड है ना, एरिया ऑफ सॉलिड ये क्या होगा, तो सर TS ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं, क्या होगा TS ऑफ क्यूब प्लस क्या करोगे CS ऑफ हेमिस्फीयर माइनस करना पड़ेगा सर बेस ऑफ हेमिस्फीयर, यही ना, बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो वैल्यू क्या होगा हमारा, क्यूब के बारे में बात करते हैं तो टोटल सरफेस कितना होगा तुम्हारा 6 इंटू एल स्क्वायर करोगे ना, है ना, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो एल क्या है तुम्हारा साइड है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना वैल्यू इसका CS ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस क्या करोगे बेस वही ना होगा पाई आर स्क्वायर, तो तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा 6L स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू पुट कर लीजिए, तो 6L स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू कितना 22/7, है ना 22/7, और रेडियस कितना है इसका L/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा L/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इसको पाई छोड़ते हैं तो वैल्यू किसके फॉर्म में आएगा, पाई के फॉर्म में आएगा, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, अगर हम 1/4 कॉमन निकालते हैं तो वैल्यू कितना होगा हम लोग का 24L स्क्वायर प्लस
पाई एल स्क्वायर। अब क्या क्या वैल्यू आएगा, है ना। यहाँ से कुछ और कॉमन निकल सकता है क्या, एल निकल सकता है, तो और निकालो एल कॉमन, तो क्या होगा एल स्क्वायर बाई 4 अंडर ब्रैकेट 24 प्लस का पाई। अब क्या होगा यूनिट स्क्वायर होगा, ठीक है ना। फर्क नहीं, पूछो पूछो। हाँ 2 कहाँ कर दिए, वेरी गुड। पूछा करो ना, तो तुम थोड़ी ना तुमको यही कर देंगे, क्या बोलते हैं उसको, हंस देंगे तुम पर। एक बार बताओ, जो चीज़ नहीं समझ में आया तो एकदम पूछो, लास्ट टाइम है ना ये, 2 पाई आर स्क्वायर है ना। अगर इसमें से हमको पाई आर स्क्वायर हटाना है तो बाबू यहाँ पर रेडियस रेडियस तो सेम रहेगा, तो दो में से एक घटाओगी ना वाला वैल्यू। अगर पाई आर स्क्वायर देखो यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन निकाला जाए, ये क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा ना, यही ना बचेगा, तो कितना हो गया पाई आर स्क्वायर तो हुआ इंटू 1, तो दो में से घटाएगा तो एक ही ना बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 6 तो 2024 में पूछा गया, सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के पूछ दिया गया है, बस थोड़ा साइड चेंज किया गया है। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए एवरीवन, लुक एट द क्वेश्चन एंड सोल्व द क्वेश्चन ऑफ 2024। ये क्वेश्चन ये रहा आप लोग का एवरीवन, ये बनाइए, सेम क्वेश्चन आपका है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज किया गया है और आपका क्वेश्चन चेंज। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, खुद से अटेम्प्ट लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे एवरीवन। चलो देखो हम बनाते हैं खुद से क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बोला गया सर कि आप मेडिसिन कैप्सूल 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका 2024 का है, सेम टू सेम एनसीईआरटी बेस्ड है। A medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemisphere stuck to each of its end। यहाँ दोनों तरफ क्या लगाया गया है, हेमिस्फीयर लगाया गया है ना, क्या लगाया गया है, इधर से हेमिस्फीयर लगाया गया है, इधर से हेमिस्फीयर लगा दिया गया है ना। एक सिलिंड्रिकल था, जैसे मान तुम्हारे घर का पाइप है जिसमें पानी चलता है हम लोग का, वो पाइप पर दो तरफ से कवर लगाया गया है जो हेमिस्फीयर का शेप का है। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm, पूरा जो लंबाई दिया गया है सर वो कितना है 14 mm है। एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 4 mm, है ना। डायमीटर यही होगा ना बाबू, डायमीटर तो यही होगा, अगर हमारा एक सर्कल है तो डायमीटर तो यही होगा, है ना, तो ये हमारा सर्कुलर फेस रहता है, डायमीटर हो गया। डायमीटर दिया हुआ है 4, तो रेडियस कितना हो जाएगा बता, अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 4/2, 2 हो गया। तो सर यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इधर कितना होगा तुम्हारा 2 होगा, यही ना मतलब हुआ। जो टोटल जो लंबाई है किसका, इस सिलेंडर का कितना होगा, 14 में से कितना घटाओगे 2 इधर से और 2 इधर से, ही ना करोगे, तो कितना हो जाएगा 14 माइनस का 4 इक्वल टू 10 mm हो गया। देखो रेडियस मालूम है, हाइट मालूम है, फटाफट से निकाल लो। देखो गिवन जो है हमारे पास में क्या क्या है सर, सर रेडियस ऑफ किसका, कैप्सूल है ना, रेडियस ऑफ कैप्सूल लिखते हैं डायरेक्ट, कैप्सूल, इट इज ए कैप्सूल, रेडियस ऑफ कैप्सूल दिया हुआ है कितना 2 mm, एंड हाइट ऑफ यहाँ पर सिलेंडर निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा सर 14 में से आउट करेंगे -2 इक्वल टू हो जाएगा 10 mm। क्लियर, यूनिट को mm में छोड़ दीजिए। अब निकालना क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो होगा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। अच्छा आप लोग ये वाला कैप्सूल देखें कभी, ये जो कैप्सूल होता है इसको खोलिएगा ना तो खुल भी जाता है ना, हाँ अंदर से निकलता है दवा, है ना। अच्छा उस दवा का नाम बता दो, हाँ, नाम बताओ कैप्सूल का, ओमनी, ओमी, बिकोसूल, बिकोसूल फेमस है, जो हम लोग सबको ही खाए हुए हैं बिकोसूल, है ना। बिकोसूल वो होता है लंबा सा, होता है सिलिंड्रिकल शेप का होता है ना, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल बराबर क्या करोगे, देखो तो हम लोग करेंगे क्या, देखो हमारे पास ना 2 हेमी स्फीयर है, तो सरफेस क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमी स्फीयर है ना, तो क्या हो जाएगा सी एस ए ऑफ 2 हेमी स्फीयर है ना, सी एस ए ऑफ 2 हेमी स्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, है ना करेंगे। तो फटाक से हम लोग निकालते हैं, रिजल्ट कितना होगा सी एस ए ऑफ 2 में स्फीयर, देखो 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमी स्फीयर कितना होगा तुम्हारा 2 पाई स्क्वायर होगा ना बाबू, प्लस का सी एस एफ सिलेंडर कितना होगा 2 पाई आर एच होगा, 2 पाई आर एच होगा। तो यहाँ से जो कुछ भी कॉमन है सब बाहर निकालेंगे, तो कितना होगा कॉमन बताओ, 2 पाई आर तो कॉमन दिख रहा है आपको, कितना निकलेगा 2 पाई आर तो कॉमन निकल जाएगा। अब देखो 2 पाई आर कॉमन निकाला गया है, 2 पाई आर कॉमन निकाला था, क्या बचेगा यहाँ पर 2 और आर बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा एच बच जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लो, आंसर निकाल लो, ये अच्छा रहेगा ना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन से बचना ज़्यादा जरूरी है ना। कितना होगा वैल्यू देखो तो, 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना 22 पाई, हाँ बोलिए। वॉल्यूम कहाँ निकाल रहे हैं भाई,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 22/7। आर कितना हम लोग का, आर दिया हुआ है 2 है ना, 2 इंटू आर मतलब 2 इंटू 2, और एच कितना हमारा, एच है 10 है ना। तो वैल्यू कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा सर 2 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 कितना होगा 88, 88/7 इंटू, ये ना होगा, और कितना हो जाएगा 2 2 4 प्लस 10 14, 14 हो गया। यहाँ से कट जाएगा, कितना से 2 से कटा तो कितना होगा 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 176 mm²। सेंटीमीटर क्यों लगाओगी, एमएम दिया हुआ है ना। एक बता रहे हैं आप लोगों को, हम यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में गलती हो जाता है, यूनिट चेंज हो जाता है कभी कभी, है ना। हम लोग यूजुअल होते हैं सेंटीमीटर लगाने के लिए, तो इसीलिए बार बार यूनिट को तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आंसर जब लिखिएगा ना फाइनल, तो देख लीजिएगा यूनिट क्या होता है। आ गया 176, क्या आ गया तुम्हारा सरफेस एरिया आ गया। अब रहा बात की सर वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम तो और आसान चीज़ है ना। वॉल्यूम जो है आप लोग कहते हैं और आसान है, तो क्या होगा देखो, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल जो निकालेंगे वो कितना होगा, तो सर वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर प्लस में क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही ना करोगे, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर प्लस कितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वैल्यू कितना हो जाएगा देखो, 2 इंटू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होगा पाई स्क्वायर एच। बस यहाँ जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए, वैल्यू कितना होगा हमारा, कितना का वैल्यू बता दो। पाई आर कॉमन निकाल सकता है ना, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकता है ना, तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकालो, तो यहाँ क्या बचेगा 4/3 इंटू आर प्लस यहाँ क्या होगा तुम्हारा एच। तो पाई का वैल्यू पुट करिए 22/7, रेडियस कितना हमारा 2 का स्क्वायर, और ये क्या तुम्हारा होगा 4/3, आर कितना है 2 है प्लस एच कितना है तुम्हारा 10 है। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा सर 22/7 इंटू 4 अंडर ब्रैकेट हो जाएगा 8/3 प्लस का 10। तो सर हम लोग का वैल्यू कितना होगा ये 88/7 इंटू, यहाँ सेम लेते हैं तो कितना होगा 3, कितना हो जाएगा 8 प्लस का 30, ये ना होगा। तो सर यहाँ पर वैल्यू होगा 88/7 इंटू 38/3, ये तो किसी कोई कटेगा ही नहीं, 3 4 ना बाई कितना 21 mm³ 159.23 mm³, है ना भाई। क्वेश्चन ये है तो क्या कर सकते हो, है ना। अब तुम बोल रहा है कि सर पाई के फॉर्म में छोड़ना है, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम नहीं बचेगा तो क्या करोगे, अगर टाइम नहीं रहेगा तुम्हारे पास तो पाई के फॉर्म में छोड़ देना, अगर टाइम रहेगा तो एक्सपेंड करना, है ना। अगर टाइम रहेगा तो एक्सपेंड कर सकते हो, कोई कोई दिक्कत नहीं, नहीं काटेगा। अगर टाइम नहीं रहेगा तब का बात कर रहे हैं हम, जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो पाई में छोड़ के आ जाएंगे। अगर ऑप्शन है तो भाई इसको सॉल्व करके आओ भाई साहब। फ्रैक्शन में भी है यहाँ तुम यहाँ छोड़ के आओगे, छोड़ सकते हो आंसर में, छोड़ सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर टाइम है तो पूरा एक्सपेंड करके आना, क्योंकि तुम डेसिमल में आपके एनसीईआरटी बुक में डेसिमल में भी आंसर दिया हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में जिस तरह का बोला जाता है उसका हम लोग फॉलो करते हैं, है ना। कुछ अलग सा रूल तो बनता नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलना होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, हटाएंगे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 2 काम करना था, वॉल्यूम निकालना था, सर्फेस एरिया निकालना था। चलिए खटाखट देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। A tent in the shape of the cylinder surmounted by a conical top, if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the salient height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered. है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। सीए से निकालो, सीए से निकालो, में फिर बेस कहाँ से आ गया, फिर सीए से जब बोल दिया तो बेस का जरूरत क्या है, जो पहले गिवन उसको लिख लेना, है ना। गिवन लिखना जरूरी है। क्या क्या गिवन है सर, हाइट दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इतना और इतना, हाइट मालूम है कितना सर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास में है 2.1 मीटर, एंड क्या डायमीटर मालूम है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 4 मीटर। तो ये देयरफॉर इट्स रेडियस कितना हो जाएगा, इट्स रेडियस हो जाएगा कितना, रेडियस हो जाएगा 4/2 इक्वल टू कितना 2 मीटर, हो गया ना रेडियस, ठीक है। एंड द साइलेंट हाइट ऑफ द टॉप, तो मालूम क्या है सर हमको, साइलेंट हाइट मालूम है, साइलेंट हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन मालूम है कितना है, ए दिया हुआ है सर कितना 2.8 मीटर, रेडियस तो कोन का सेम ही रहेगा। चलिए हो गया, काम बन गया। नाउ जो यहाँ से निकालेंगे हम लोग सी ए से ऑफ किसका, टेंट, क्या निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकालेंगे, कितना होगा सी ए से ऑफ कोन, सी ए से ऑफ कोन
प्लस में सी एस ए ऑफ सिलेंडर, यही ना। वैल्यू कितना होगा सी एस एफ कौन, पाई आर एल, यही ना होगा, पाई आर एल प्लस कितना, ये कितना हम लोग का 2 पाई आर एच। ठीक है, तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, पाई आर कॉमन दिख रहा है ना, तो पाई आर को बाहर निकाल लो, पाई आर को निकालिए बाहर, तो अंदर क्या बचेगा एल प्लस का कितना 2H। अब वैल्यू कंप्यूट कर लो, आंसर आ जाएगा, पुट कर दो एवरीवन। पाई का वैल्यू कितना है 22/7 है ना। रेडियस कितना दिया हुआ है हमारे पास, रेडियस होगा सर 2, नहीं ना होगा 2। एल कितना दिया हुआ है 2.8, 2.8 प्लस का 2 इंटू एच, एच कितना दिया हुआ है 2.1, 2.1 है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 44/7 इंटू 2.8 प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा 4.2, तो कितना हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा कितना 7 इंटू कितना 7.0, यही ना। तो साथ साथ कट गया, तो वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 44 क्या मीटर स्क्वायर। अरे चुट्टा, जब इतना आसान कैलकुलेशन था तो मैं तुम्हारा कैसे लेंदी हुआ, अभी तक काट ही रहा है, अभी तक काट रहा है। अरे भाई तुम लोग का जब यहाँ से कॉमन निकल सकता है तो काहे तुम लोग उसको खींच में जा रहा है बार बार उसको, आवे दो ना, भूत उतार दें तुम लोग फरवरी पीट पीट के, समझा, कर तुमने से गलती। अब निकालना क्या है सुनो, यहाँ पे आ गया ना आपका सी एस ए, मतलब इसका कर्व तो आ गया हमको, सर्विस आ गया है ना, इसका सर्विस आ गया। अब क्या करना है आपको, अब करना है क्या, नहीं आपको निकालना क्या है, अब निकालना है आपको दाम, है ना। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये हम लोग का क्या है हुआ 44 मल्टीप्लाई बाई कितना 500, तो रिजल्ट कितना आएगा देखो, 5 के 20, 3 जीरो लगा देंगे, 5 के 20 और 5 के 20 22, 22,000 लगेगा क्या, आप लोग का आंसर आएगा 22,000 रुपया, आ गया 22,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग एवरीवन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मेरे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, VVI। रीड द क्वेश्चन एंड सॉल्व द क्वेश्चन एवरीवन, रीड द क्वेश्चन एंड सॉल्व द क्वेश्चन। कहाँ ना कहीं गलती कर रहा है फिर से तुम, देखो यहाँ पर एवरीवन, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid of the to the nearest centimeter square. कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर था, मतलब तुम्हारे पास मान के चलो कि एक मोटा सा लकड़ी काट के लाया गया गोल, उसके अंदर ना काट के अंदर से ड्रिल करके कोन निकाल लिया गया, तो नीचे वाला पार्ट तो बच जाएगा, क्योंकि ऊपर से काटे हो तो ऊपर तो खाली हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला पार्ट बच जाएगा। तो बेसिकली जब हम सी से निकालेंगे जो टोटल इसका जो पार्ट होगा वो क्या क्या होगा, देखो ध्यान से, निकालना क्या है, फाइंड टोटल सर्फेस एरिया, जिसका टोटल सर्फेस एरिया होगा टी से जो होगा ऑफ सिलेंडर, यही ना, टी से फाइंड द टी से ऑफ नियर सर्फेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड्स, टी से ऑफ सॉलिड्स, टी से ऑफ, अगर टी से ऑफ सॉलिड निकाले हम लोग, ऑफ सॉलिड निकाले तो क्या होगा देखो ध्यान से। तो सबसे पहला बात कि सर सी से ऑफ सिलेंडर प्लस सी से ऑफ कोन प्लस बेस ऑफ सिलेंडर, ये ना करोगे, बेस ऑफ सिलेंडर तो लोगे। अब रहा बात सर कि इसका देखिए सारा कुछ दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है सर, गिवन क्या क्या है, गिवन कितना है सर, रेडियस मालूम है, हाइट मालूम है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर मालूम है सर 2.4 सेंटीमीटर है, 2.4 सेंटीमीटर है। डायमीटर मालूम है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 1.4 सेंटीमीटर है, देयरफॉर इट्स रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा हम लोग कितना 1.4/2 है, यही ना होगा। तो 1.4 का वैल्यू कितना होगा 0.7, यही ना होगा सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, कोई बात नहीं। अब देखो हमारे पास सर रेडियस आप पता है और इसका हाइट पता है ना, हाइट पता है ना, तो तुम निकालो इसका एल निकालो, क्योंकि सर एल तो निकालना पड़ेगा, पाई एल आता है फॉर्मूला में। तो एल होता क्या है सर, एल क्या होता है, एल जो होता है सर होता है √H² प्लस R²। सर एच हमारा कितना है 2.4 है ना, है 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, है ना 0.7 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको एवेल्युएट करते हैं तो 2.4 का स्क्वायर कितना होगा हमारा वैल्यू 5.76 और कितना होगा तुम्हारा 0.49, है ना, ऐड कर लीजिए तो कितना होगा वैल्यू 6.25, है ना होगा, वैल्यू कितना होगा तुम्हारा 2.5 आएगा, आ गया 2.5। अब वैल्यू यहाँ कंप्यूट कर लो, तो टी से क्या होगा, सी सब सेंटर कितना होता है 2πRH प्लस πRL प्लस कितना πR²।
जो कॉमन इसको बाहर निकालो, तो कॉमन क्या है हमारे पास, पाई और आर कॉमन है, तो पाई आर को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा कितना, पाई आर कॉमन निकालते हैं, कितना हो जाएगा 2h प्लस का l प्लस का r, कितना होगा वैल्यू 22/7। रेडियस ऑफ कितना है हमारे पास 0.7 है ना, 0.7, 2 इंटू एच कितना हमारे पास, एच कितना है, एच दिया हुआ है सर हमारे पास 2.4, नहीं ना, एडिशन करना है, एडिशन करना, मल्टीप्लाई करना है 2.4 प्लस एल कितना हमारे पास में है 2.5 और आर कितना हमारे पास में 0.7, नहीं ना 0.7 है ना। अब बस इसको कंप्यूट कर लो, इसको हटाते हैं यहाँ से तो कितना होगा 10 होगा, 7 कट गया है ना, देखो कितना होगा 22/10 अंडर ब्रैकेट कितना हो जाएगा 4.8 है ना, 4.8 प्लस कितना तुम्हारा हो गया वैल्यू 2.5 प्लस 0.7 कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 + 12 है ना 3.2 है ना, 22/10 इक्वल टू 22/10 इंटू कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए तो ये कितना 5 3 8 है ही ना होगा, 5 3 8 8 है ही ना होगा टोटल। अब मैक्सिमम जो काटा जा सकता है इसको तो काटो मत, काटो तो गड़बड़ा जाएगा, कितना होगा 8 × 16 कैरी 1 और 177/10। देखो जानते हो 10 से हम क्यों नहीं काट रहे थे, क्योंकि काटोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, 17.6 आसानी का है ना, तो क्या होगा तुम्हारा वैल्यू, ये तुम्हारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप 10 को काटना स्टार्ट कर दिए तो लास्ट में डिवाइड करना पड़ जाएगा, अगर 10 छोड़ दिए हैं तो डेसिमल डालना आसान होता है, तो इसीलिए 10 को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, अगर ऊपर जब तक पूरा कट नहीं जाने वाला हो तब तक नहीं छेड़ना चाहिए। तो दिख रहा था हमको साफ साफ के ऊपर तो कटने वाला है नहीं, तो छेड़ेंगे ही नहीं, उससे फायदा क्या होगा कि यहाँ पर आपका टाइम बच जाएगा, तो डेसिमल बिठाना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, एवरीवन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, हटाएं क्या, ऐसा ही क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, अलग क्वेश्चन नहीं आ सकता है ना, तो मेनली आप लोग का एनसीईआरटी है और जो भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में बनता है वो हम दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, ठीक क्या, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from end of the solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 cm and the base of the radius 3.5 cm, find the total surface area of the articles. Everyone make the question by yourself. बहुत आसान क्वेश्चन सा है, इसमें गलती किसी से नहीं होना चाहिए, उम्मीद कर रहे हैं। फटाक से बताइए, बोला भाई साबुन, बन गया। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए आप लोग, यहाँ निकालना है सर हमारे पास जो गिवन है, लिखिए फटाफट से, गिवन क्या है सर, एग्जाम में गिवन लिखना जरूरी है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है ना, बेस रेडियस दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर मालूम है, हाइट ऑफ सिलेंडर मालूम है कितना सर 10 सेंटीमीटर है ना, और बेस रेडियस मालूम है, बेस रेडियस मालूम है कितना है 3.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो टी एस से ऑफ इसका आर्टिकल्स ऑफ आर्टिकल जो होगा ये कितना होगा, ये होगा सर कितना सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ठीक ना, वैल्यू पुट कीजिए 2πr/h होता है इसका वैल्यू, प्लस कितना 2 × 2πr²। कॉमन क्या है सर 2πr तो कॉमन दिख रहा है, तो 2πr कॉमन निकाल लीजिए, अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा h प्लस कितना 2r, वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं, तो 2 × 22/7, रेडियस दिए रखा है अपने पास में 3.5, 3.5 को सॉल्व कीजिए, डेसिमल को हटाइए यहाँ से, h कितना हमारा 10 है और r कितना हो जाएगा 2 × कितना 3.5, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कट पीट अगर करते हैं तो कटेगा कितना 5 से कट गया, 7 से कट गया, 7 से 7 कट गया है ना, तो वैल्यू कितना है हम लोग का, कितना हो जाएगा 22 × ये जाएगा कितना 10 प्लस कितना 7 17, राइट, तो वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। गलती कहाँ हो गया था, मल्टीप्लाई में, बताइए मल्टीप्लाई हो रहा है, गलती कम नहीं है वो बदमाश है। चलो भाई लोग बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अब वॉल्यूम के बारे में है ना, अब देखेंगे हम लोग वॉल्यूम के बारे में, हटाएं, चलिए हटाएं क्या इसको, हटाया जाए।
A solid in the shape of the cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to the radius. सर हाइट और रेडियस सब बराबर है, 1 सेंटीमीटर है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई. हाँ देखो गिवन क्या है सर, गिवन क्या है, हाइट ऑफ सॉलिड बराबर है 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सॉलिड कितना 1 सेंटीमीटर है. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा. अब देखो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यही ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, यही ना, वॉल्यूम ऑफ कोन. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो तुम्हारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं, कितना होगा 2/3. देखो पाई के टर्म में से देना है तो पाई को छोड़ेंगे नहीं, पाई को छोड़ दो, ऐसा ही है पाई आर जब कितना 1 तो 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई को छोड़ दो, सही पाई छोड़ दो, आर की जगह पर 1 डालना है, 1 का स्क्वायर और एच में हमारा कितना होगा 1 के बराबर है, कितना तुम्हारा 1 के बराबर है. तो टोटल वैल्यू कितना आएगा सर, ये वैल्यू आएगा कितना 2/3 पाई और प्लस कितना 1/3 पाई. ठीक है, पाई को बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा तुम्हारा 2/3 प्लस कितना 1/3. यहाँ से एलसीएम कितना होगा हमारा, पाई को बाहर छोड़ो, एलसीएम कितना होगा 3, 2 + 1 3, 3 से 3 कट गया, पाई आ गया आंसर. पाई क्या, पाई सेंटीमीटर क्यूब. है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा. देखो क्वेश्चन क्या है, रिचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हु आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर. तो हमारे पास एक सिलेंडर रहेगा, ये सिलेंडर हो गया विथ 2 कोन अटैच टू इट्स एंड. 2 कोन लगा देंगे, ऐसे लगा दिए ना कोन, 2 कोन एंड में लग गया. बाय यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर. इस मॉडल का डायमीटर कितना दिया हुआ है सर, यस डायमीटर तो पता है भाई 3 सेंटीमीटर डायमीटर है. तो डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, हो गया ना. अच्छा, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. लेंथ कितना दिया हुआ है हमको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है. इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर. देखो यहाँ पर हाइट ऑफ कोन दिया हुआ कितना, हाइट ऑफ कोन दिया हुआ कितना हमको 2. हाइट कितना हो गया 2 हो गया, है ना. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रिचल मेड. और टोटल लंबाई कितना है, डायमीटर ऑफ द इतना है एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर है. पूरा लंबाई कितना है, पूरा लंबाई हमारे पास दिया हुआ है 12. एक बार बताओ, अगर पूरा लंबा हमारा 12 सेंटीमीटर है तो इसका हाइट यहाँ से यहाँ कितना होगा 80 होगा ना. क्या पूरा जब मॉडल का लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो हमारे सिलेंडर कितना होगा बस 8 होगा. तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो जब वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम देखो डायरेक्ट लिख देना, गिवन लिख देंगे आप लोग ना, गिवन लिख दीजिएगा ना. गिवन क्या क्या है तुम्हारा, हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा 8 आ जाएगा, रेडियस मालूम है 3/2 हो जाएगा. चलो देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मॉडल जो होगा, वॉल्यूम ऑफ मुझे मॉडल होगा सर, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ मॉडल बराबर क्या निकलेगा बताइए तो. अरे क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ मॉडल बराबर होगा कितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही ना, प्लस कितना वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, यही ना, कितना पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ पर आपका हाइट दोनों का अलग अलग है तो सेम मत कर दीजिएगा, है ना. तो कितना होगा वैल्यू, देखो कॉमन क्या है, पाई कॉमन है तो पाई को बाहर निकाल लो, है ना. आर सेम थोड़ी ना है, हाँ आर भी सेम है ना. तो पाई यस कितना हो जाएगा, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 1/3 पाई, रेडियस सेम रहेगा तो आर को रहा है तो सेम, और एच हमारा डिफरेंट होगा तो एच को अलग कर दो. ठीक है, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो एच प्लस का कितना बचेगा हम लोग का यहाँ पर 2/3 और क्या बचेगा एच बचेगा ना, एच बचेगा. तो पाई का वैल्यू कितना 22/7, रेडियस कितना हम लोग का 3/2 है ना, 3/2 इंटू 3/2 हो गया, अंडर ब्रैकेट एच कितना हम लोग का, एच सिलेंडर का है ना तो 8 हो गया, प्लस का 2/3
और हाइट कितना है इसका 2 दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, एक कट सकता है मैक्सिमम 11 टाइम्स में, है ना। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, कितना वैल्यू आएगा, ये हो जाएगा कितना 11/7, 11/3 × 3 ठीक ना, × 2 मल्टीप्लाई बाई, इसको सॉल्व कर लेते कितना होगा 4/3 है ना, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसको सॉल्व करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24, और 24 और 4 कितना 28 बटा कितना हो जाएगा तुम्हारा 3, 28/3, तो 3 से 3 तो कट गया, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 होगा तुम्हारा, वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, ये होगा 11 × 6 होगा 66, क्या है सेंटीमीटर क्यूब। ये तो बहुत आसानी से कट गया है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, है ना, हमारा कोन ऐसे रखा हुआ है, इन्वर्टेड है। कोन हम लोग कैसा होता था ना, तो कोन को उल्टा करके रखा गया है, कोई बात नहीं सर, उल्टा है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। द हाइट और रेडियस मालूम है। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रीम। ब्रीम मतलब क्या होता है, अपने किनारा तक, है ना, नट्टी के ऊपर तक, मतलब पूरा का पूरा लबालब पानी से भरा हुआ है। When a lead shot each of which is shape of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessels, है ना। When a lead shoot each of which is shape of radius 0.5 centimeter, अच्छा स्फीयर है। When when lead shoots each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessels, 1/4 of water flows out and the number of lead shot dropped into the vessels। अब मेरा बात सुनिए आप लोग, जब भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना हो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना हो तो एक ही अप्रोच है ना, वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो वॉल्यूम कौन सा, तो लार्ज वॉल्यूम को सिंपल से बोलेंगे, लार्ज वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे किसे, स्मॉल वॉल्यूम से, स्मॉल वॉल्यूम से, हाँ, वो भी किसके, तो एक ऑब्जेक्ट के स्मॉल वॉल्यूम से निकालेंगे। अब देखो मतलब क्या है यहाँ पर, देखो जैसे कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि सर हमारे पास एक कोनिकल वेसल्स है, तो गिवन क्या क्या है, देखो यहाँ पर गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है सर क्या, रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ कोन, यही ना, बेसिकली कोनिकल वेसल्स है, कोई मतलब नहीं उसे, कोनिकल वेसल्स है, कोन ही है वो, कितना दिया हुआ है, रेडियस है कितना 5 सेंटीमीटर, है ना, एंड हाइट दिया हुआ है सर, हाइट ऑफ कोनिकल वेसल्स कितना दिया रखा है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। अब देखो यहाँ पर और क्या दिया हुआ है सर, रेडियस ऑफ स्फेरिकल लीड शॉट यही दिया हुआ है ना, एंड रेडियस ऑफ स्फेरिकल लीड शॉट, है ना, ये कितना है, ये सर 0.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकाल लो किसका, वॉल्यूम किसका निकालोगे, टोटल वॉल्यूम निकालो किसका, कोन का, ठीक है। और देखो उसमें बोला गया कि सर जब लीड शॉट को डाला गया ना तो 1/4 पानी जो है बाहर निकल गया, तो 1/4 को निकाल लेते हैं वैल्यू करके, है ना। तो यहाँ निकालते क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालते हैं, कोनिकल वेसल्स, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, ये कितना हो जाएंगे 1/3 πr² ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा रिजल्ट हम लोग का 1/3 पाई का वैल्यू कितना 22/7, रेडियस कितना दिया रखा है हम लोग का, रेडियस है 5 × 5 और हाइट कितना है 8, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग वैल्यू, हाँ पाई को पाई रख दिया जाए, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, पाई को पाई में रखना ज़्यादा सही रहेगा कि डिवाइड करना है, वेरी गुड। चलो यहाँ देखो, तो अगर हम लोग यहाँ रखते हैं 1/3, पाई को छोड़ दीजिए यहाँ पर, रेडियस कितना हम लोग का 5, तो 5 × 5 हो जाएगा, और हाइट कितना हमारा, हाइट है 8, ठीक है, मल्टीप्लाई 8। अब देखो ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई करो ही नहीं, बिल्कुल नहीं मल्टीप्लाई करना है, ये सेंटीमीटर क्यूब हमारा आ गया किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया, है ना, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, हमको निकालना क्या इसका 1/4 निकालना है, क्या निकालना है 1/4 निकाला, वहीं पे मल्टीप्लाई करके मेहनत करेंगे, है ना। नाउ 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 1/4 मतलब 1/4 गुने में पहले से जो है ना उसको करेंगे ना, 1/3 इंटू कितना पाई 5 × 5 × 8, तो 4 से कटेगा सिर्फ और सिर्फ 8, कटा 2 से, है ना। तो वैल्यू कितना आएगा हम लोग का, तो कितना 5 × 10, 10 × 5 = 50, है ना, 4 × 8 है ना, 50/3 पाई, राइट। ये आ गया आपका क्या 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, मतलब इतना पानी बाहर निकला, ये ना मतलब हुआ
कि लेड सॉल्ट जब डाला गया पूरे भरे हुए तुम्हारे कोन में, तो इतना पानी क्या किया, बाहर फेंक दिया। कितना, 50/3 पाई पानी इतना छोड़ दिया। अब देखो, अब करते क्या है, निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 लेड सॉल्ट निकाल लेते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ 1 लेड स्फेरिकल सॉल्ट, कितना हो जाएगा। देखो स्फेरिकल मतलब स्फेयर शेप का होगा, तो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास कितना है, 4/3 हो गया। पाई को पाई छोड़ दो। हमारे पास यहाँ पर रेडियस कितना दिया हुआ इसका, 0.5, तो क्या हो जाएगा हमारा, 0.5 का क्यूब करना है, यही ना, ये हो गया हमारा। अब देखो नंबर ऑफ निकालना है, क्या, लेड शॉट निकालना है, कि फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट। देखो हम जैसे जैसे उसके अंदर गिराएंगे लेड शॉट, तो इससे पानी बाहर निकलना स्टार्ट होगा। तो जितना हमारा लेड शॉट अंदर जाएगा उसका वॉल्यूम बराबर होगा कि जो पानी बाहर निकलेगा, है ना। अगर हम एक लेड शॉट मानते हैं तो x मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ। देखो इसका बनने का दो तरीका है, आप आसान तरीका देखो, लेट कर लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट जो होगा, लेड शॉट भी x मान लेते हैं, ठीक है। एक तरीका ये भी है। तो सर अगर x में उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया जाए 4/3 पाई 0.5 का होल क्यूब, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 50/3 पाई के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है क्या, बात समझ में आ रहा है क्या। तुम जितना डालोगे, जैसे मान लो कि तुम्हारे मग में पूरा पानी भरा हुआ है और गोली लेके आ गए, गोली जिससे हम लोग खेलते हैं गोली, और डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा, जितना डालोगे गोली उतना ही पानी बाहर निकलेगा, ही ना होगा। तो क्या होगा, गोली अपने वॉल्यूम के अनुसार से पानी को डिस्प्लेस कर देगा। तो हमने माना कि टोटल हमारे पास एक्स गोली है ना, और उस एक गोली का वॉल्यूम इतना है, तो जितना हम गोली डालेंगे उतना ही ना पानी बाहर निकलेगा। तो हमारा पानी इतना निकला बाहर, एक्स माने हुए हैं, इसे डिवाइड करेंगे तो एक्स निकल जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो, बड़ा वॉल्यूम बटा में छोटा वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, तुम्हारा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट निकलता है, सिंपल सा बात है। तो यहाँ देखो सबसे खुशखबरी क्या है कि सर पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, है ना। अच्छा है ना। तो यहाँ सर पाई से पाई कट जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का, 3 से 3 कट जाएगा। देखो यहाँ पर भाई, देखो यहाँ पर एवरीवन, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50/3 पाई डिवाइडेड बाई 4/3 क्या, पाई 0.5 का होल क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, नहीं ना होगा, 3 से 3 कैंसिल, नहीं ना। तो तुम्हारा रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 50/50 कितना, 4, ये हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, इंटू कितना होगा तुम्हारा, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, यही ना होगा। तो टोटल सॉल्व करने पर रिजल्ट किसके बराबर आएगा हम लोग का, यस। तो यहाँ से हम लोग अगर डेसिमल को खाते हैं तो कितना रिजल्ट आएगा, 50/4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। तो यहाँ से डेसिमल को हटाइए, तो यहाँ से डेसिमल को हटाने पर रिजल्ट कितना आएगा, ऊपर आएगा 10, 10 और 10 आएगा, ठीक है। डेसिमल हट गया, काटते हैं तो कितना से कटेगा, 25 से कटा। फिर काटते हैं अगर, तो ये कटेगा कितना, 2 से कटा, 25 से कटा। फिर काटेंगे तो 5 से कट गया, और ये कटेगा तो 5 से कट गया, ठीक है। ये काटेंगे तो 5 से कटा, ये काटेंगे तो कितना होगा तुम्हारा, 5 से 5 कैंसिल हो गया क्या। तो वैल्यू कितना आएगा, 10 इंटू 10 मतलब कितना, 100 आपके पास लेट शॉट है, कितना है, 100 आप लोग का लेट शॉट है। क्लियर, समझ में आया क्या, क्या किया गया, समझ में आया। हमने एक्स माना है लेट शॉट, उसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, टोटल वॉल्यूम बराबर आ गया, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए बढ़िया आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्रो। अगला क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो इसी पर बेस्ड सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 2024 में आया हुआ है, उसको ही प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, है ना। इसको छोड़ते हैं, सेम टू सेम है, एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर डाला हुआ है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। आइए आपका PYQ का क्वेश्चन ये रहा, एवरीवन ट्राई कीजिए। A solid iron pole consists of a solid cylinder of height 200 centimeter and base diameter is 28 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 50 centimeter, radius 7 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. देखो बेसिकली जो है ना वर्ड, ये जो है ना बेसिकली तुमको डेंसिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। इट इज नथिंग जस्ट अ डेंसिटी, है ना। तो एक फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है हम लोग का, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, है ना। तो अगर डेंसिटी में अगर आप लोग निकालोगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो मास निकल जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को, बट फिलहाल के लिए क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। A solid iron pole consists of the solid cylinder of height 200 centimeter and base diameter is 28 centimeter, ठीक है। तो हम बना दिए एक सॉलिड सिलेंडर, हमारा ए बना, है ना। इसका जो है डायमीटर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है।
इसका दिया हुआ है क्या सर, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है सर, ओके। डायमीटर मालूम है अपने को कितना है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऊपर भी यही कहानी बनेगा, ऊपर भी कहानी तो यही बनेगा ना, है ना। अब क्या हुआ है, इसके ऊपर रखा गया है विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलिंड्रिकल पोल ऑफ हाइट 50 सेंटीमीटर और रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखो इसका रेडियस बड़ा है, उसका रेडियस क्या है, छोटा है, तो यानी कहीं ना कहीं जो जाएगा वो जाएगा इस तरह से, है ना, ठीक है, ऐसे जाएगा। चलो भाई देखो क्या क्या दिया हुआ है सर, इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, 7 दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका हाइट दिया हुआ है 200, कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है सेंटीमीटर। इसका हाइट कितना दिया हुआ है बाबू, इसका हाइट दिया हुआ है, हाइट 50 सेंटीमीटर है ना, 50 सेंटीमीटर दिखा है। फाइंड द मास, मास निकालना है मतलब तुमको पूरा वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालिए और ऐड कर दीजिए, है ना, वॉल्यूम निकालिए और ऐड कर दीजिए, चलिए निकालिए फटाक से। फाइंड द टोटल वॉल्यूम, ऐड कीजिए उसको और 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ नहीं बनेगा, गजब। देखो यहाँ पर हम बनाते हैं फिर तो, देख भाई सबसे पहले लिखो गिवन, क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे। तो गिवन कैसे लिखोगे, बताइए गिवन कैसे लिखोगे। तुमको मालूम है ना कि दो थोड़ा हमारा क्या है, सिलेंडर है ना, दो सिलेंडर, एक छोटा है एक बड़ा है ना। तो लिखते हैं क्या सर, डायमीटर ऑफ, डायमीटर डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ लॉन्गर, लॉन्गर है ना, लॉन्गर सिलेंडर कितना दिया हुआ है, ये सर 28 सेंटीमीटर। देयर फोर इट्स रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस को हम कैपिटल आर मान लेते हैं, कितना हो जाएगा सर, 14 सेंटीमीटर, ही ना होगा, है ना। एंड इट्स हाइट दिया हुआ है, इट्स हाइट कितना है सर, इस हाइट को हम कैपिटल एच मानते हैं, और कितना दिया हुआ है सर, 200 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है सर। एंड रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर सिलेंडर, ये कितना हुआ है हमारे पास, ये है सर कितना, 7 सेंटीमीटर। एंड इट्स हाइट, इट्स हाइट जो दिया हुआ है ये कितना दिया है सर, इसको स्मॉल एच बोलते हैं, इसको हम स्मॉल आर बोल देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कितना हमारे पास में है, 50 सेंटीमीटर। नाउ टोटल वॉल्यूम जो निकाले, अगर हम लोग क्या निकाले सर, टोटल वॉल्यूम, टोटल टोटल वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर, बोथ सिलेंडर, टोटल वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लॉन्गर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, है ना, वॉल्यूम ऑफ लॉन्गर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है। तो कितना रिजल्ट आएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कितना रिजल्ट आएगा, बड़ा वाला का देखो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, देखो क्या हुआ डिफरेंस, यहाँ पर अगर सिंबल इस्तेमाल किए हैं तो चीज़ों को डिनोट करना आसान रहता है, प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, वैल्यू पुट कर लीजिए, पाई कॉमन है ना, पाई कॉमन है तो पाई को बाहर निकाल सकते हैं, पाई कुछ कॉमन नहीं है। कैपिटल आर हम लोग कितना है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 का स्क्वायर यानी 14 × 14, और हाइट कितना हम लोग का, हाइट दिया हुआ सर 200, प्लस आर हम लोग का कितना है छोटा वाला 7, तो 7 × 7, और हाइट कितना दे रखा है इसका 50, ठीक ना। पाई का वैल्यू यहाँ तो कुछ है नहीं, कोई बात नहीं। चलो भाई अब रहा तुमको लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करना, है कि नहीं। तो सर बेसिकली कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का है कॉमन क्या क्या है सर, हाँ 7 × 7 और 50 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ना, देखो चाहो तो तुम कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर और यहाँ पर देखो, और यहाँ देखो, ये कैसे हो सकता है, 27 हो सकता है क्या, देखो तो हाँ या ना, ये 27 हो सकता है ना, और यहाँ 200 तो क्या हो सकता है, 50 × 4 कर सकते हैं, है ना, 50 × 4 कितना होगा तुम्हारा, 50 × 4। तो आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, है ना। तो अगर कॉमन निकाला जाए, आप कॉमन निकालो चाहे नहीं निकालो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, है ना, तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। पाई का वैल्यू कितना होगा, 22/7, लेकिन 7 देखे लग रहा है कि भाई कॉमन निकालना अच्छा रहेगा, तो कॉमन निकाल ही लो, क्या निकालेंगे, 7 × 7 × 50 को खींचो बाहर, तो अंदर बच जाएगा तुम्हारा 2 × 2 × 4 प्लस कितना 1, ठीक है, 7 से 7 स्वाहा हो गया। वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, 22 × 7 × 5 = 350, बचा कितना, 2 दूना 4, 4 6 16 1 17, ठीक ना, 1,30,900 सेंटीमीटर क्यूब, यही ना, 1,30,900 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, वॉल्यूम आ गया। अब निकालते हैं क्या इसका, टोटल निकालते हैं मास। अब मास निकालने के बारे क्या आएगा सर,
मास हो जाएगा सर, देखो यहाँ दिया हुआ है क्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया हुआ है 8 ग्राम, है ना। तो मास कितना हो जाएगा सर, मास 130900 मल्टीप्लाई बाई 8। ये हमको क्या देगा, ये देगा हम लोग रिजल्ट क्या देगा, ये रिजल्ट देगा हम लोग का ग्राम में, है ना। रिजल्ट किस चीज़ में चाहिए, पूछा नहीं गया, किलो में तो छोड़ देंगे सर, यहीं तो छोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 00 9 8 72 हाथ का कितना, हाँ बोलिए, 10 10, हाँ 47200 ग्राम, ये आप लोग का आंसर है। किलो में करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, तो किलो में क्यों करेंगे, है ना। जब किलो में नहीं पूछा तो नहीं करेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी वाई क्यू सिर्फ चल रहा है अभी। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हैविंग द हाइट इज 24 सेंटीमीटर, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स। चलिए देखिए, 2023 क्वेश्चन है, निकालिए तो फटाक से आंसर आप लोग। एवरीवन गो फॉर दिस, एमसीक्यू है, 2023 का है, 550 सही है। गलती हो गया भाई तुमसे, रगनी कैसे बनाई थी, हाँ रगनी कैसे बनाई थी, गलती हो गया। देखो, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हैविंग हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। देखो, तो हमारे पास सर कोन तो है, कोन तो है, इसका रेडियस मालूम है कितना 7, और हाइट मालूम है कितना 24। सर एल नहीं पता है ना, क्योंकि सर कर्व सरफेस एरिया निकालना तो पाई एल होता है ना, क्या होता है, पाई आर एल होता है, एल तो है नहीं पता। तो 7 24 25 ट्रिपलेट होता है ना, हो गया 25, आ गया ना डायरेक्ट, है ना। इसीलिए बोले थे ट्रेंगल में ट्रिपलेट को थोड़ा सा याद रखिए, है ना। ऐसे अगर नहीं निकालने आ रहा तो एल का वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना। तो एच स्क्वायर मतलब कितना, 24 का स्क्वायर प्लस कर लो 7 का स्क्वायर, तुम्हारा वैल्यू आएगा किसके, 625 के बराबर आएगा। यहाँ से तुम्हारा वैल्यू निकलेगा 25। अब वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7, और यहाँ पर एल कितना है तुम्हारा 25, तो 7 7 गायब, 22 मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू होगा 550, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो बिना एल निकाले हुए आप वैल्यू कैसे पुट कर दिए हैं, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, एवरीवन हटाया जाए अगला क्वेश्चन। ये रहा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट है 8 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज। निकालना क्या आपको, रेडियस निकालना है। पाई का वैल्यू बोला गया कितना यूज करना है, 3.14 इस्तेमाल करना है, तो इस बात को भूलिएगा नहीं, उसको ही इस्तेमाल करके लाना है रिजल्ट। चलिए बनाइए तो सब कोई, लिखा हुआ है ना कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, तुमको पढ़ के लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है क्या जी, ये देखो देखो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, देखो तो, देखो क्या बोला गया है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2। तो ये इज किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए इस्तेमाल हुआ है। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज, तो फिर तुमको क्या निकालना है कि सिलेंडर का रेडियस क्या होगा। देखो, तो सी एस से क्या होता है, सी एस से ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है सर 2 पाई आर एच, पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है ना। हमको तो दिया हुआ वैल्यू कितना 94.2 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना इस्तेमाल करना है 3.14 इंटू रेडियस तो निकालना ही है, तो आर छोड़ दो, हाइट पता है ना कितना है तुम्हारा, हाइट दिया हुआ कितना 5 दिया हुआ है, तो आर यहाँ छोड़ के बाकी सबको डिवाइड कर दो, तो 94.2 डिवाइड बाई कितना करेंगे 2 इंटू कितना 3.14 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, रिजल्ट आपका आर के बराबर देगा, नहीं देगा आर के बराबर। चलो जी उड़ाओ यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर और 1 जीरो नीचे, है ना। तो ये कट गया तुम्हारा, ये कट गया इससे तुम्हारा 5 दूना 10, 2 से 2 कैंसिल, है ना। इससे अगर हम करते हैं 4 3 12, 3 से कटेगा, ऑप्शन नंबर ये 3 से कट जाएगा, है ना। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन था, कुछ नहीं था। चलिए एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन एवरीवन, हटाएं इसको। हटाएं क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये रहा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय द स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे बोला गया सर सॉलिड सिलेंडर, ये काम का चीज़ है ना। एज सोन इन द फिगर इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, है ना। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है सर, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ कितना, ये हमारे पास में है, हाइट ऑफ सिलेंडर है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5, कितना सर, इसका बेस का रेडियस कितना है 3.5 है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल्स, तो क्या होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या होगा, सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, बस सोल्व करो, खत्म करो।
देखो हाइट तो ऑलरेडी मालूम है, रेडियस भी मालूम है, तो करना क्या है, वैल्यू पुट कर दो, कितना 2πr/h प्लस 2 इंटू 2πr² है ना। अच्छा जो कॉमन है निकालेंगे बाहर, तो कॉमन क्या क्या है, πr कॉमन है ना, 2πr कॉमन है, 2πr कॉमन है, तो निकालेंगे एच प्लस कितना हो जाएगा 2r बच जाएगा, राइट। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास 3.5 इंटू एच कितना हम लोग का 10 प्लस कितना 2r मतलब 2 इंटू 3.5, वैल्यू किसके बराबर होगा, यहाँ से हटाइए, ये कितना 10, ये पाइप से काटा तुम्हारा, काटा 2 से काटा, ये 2 से काटा है ना, तो कट गया पूरा का पूरा बाहर, वैल्यू कितना हो जाएगा 22 इंटू कितना हो जाएगा 17, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है ना, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। हाँ यहाँ देखो क्वेश्चन एवरीवन, ये रहा, a room is in the form of cylinder surmounted by hemispherical dome, ठीक है। The base radius of the hemisphere is one half of the height of cylindrical part. Find the total height of the room if it contain 1408/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर। इस रूम में कितना एयर है दिया हुआ है, 1408/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर दिया हुआ है, और यहाँ बोला गया है पाई का वैल्यू लेना है आपको 22/7। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था। अब देखिए सबसे पहला काम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सर बोला क्या गया कि हमारे पास एक सिलिंड्रिकल रूम है, क्या है हमारे पास एक सिलिंड्रिकल रूम है। इस रूम के ऊपर जो है ना सर क्या लगाया गया है, डोम लगाया गया है। कैसा डोम है, ये हमारा हेमीस्फेरिकल डोम है। कैसा है, हेमीस्फेरिकल डोम है। तो डोम सर ऊपर से ऐसे बना हुआ है ना, कैसा बना हुआ है सर, इतना पतला, ये बना हुआ है ऐसे, है ना, ये क्या हम लोग का हेमीस्फेरिकल डोम है। ठीक है, अब देखो सर जो कुछ भी है हमारे पास में रिजल्ट जो बोला गया है सर, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, हाइट होगा, यही ना होगा हाइट, और क्या होगा रेडियस होगा, यही रेडियस होगा, क्या होगा हाइट होगा, ये रेडियस होगा। तो देखिए देखने वाली बात क्या है सर कि जो रेडियस है इसका हेमीस्फीयर का ये तुम्हारा क्या होगा, रेडियस होगा, राइट। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो बोला गया है ना उसको समझना है। बोला गया क्या यहाँ पर, द बेस ऑफ द हेमीस्फीयर इज 1/2 द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ बेस ऑफ किसका, हेमीस्फीयर, एच एस मतलब हेमीस्फीयर, बी आर मान लिए, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर मान लेते हैं कितना, बी एच मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से बोला क्या गया है सर कि सरमाउंट किया गया है, उसके ऊपर रखा गया है। तो दोनों जो लेंथ एक्वायर किया गया है, जो ऊपर रखा गया है, उस कंडीशन में दोनों का शेप बराबर होगा, ऊपर का फेस है ना, मतलब दोनों का बेस कैसा होगा, बराबर होगा। यहाँ बोला गया सर कि सिलेंडर के ऊपर रखा गया डोम, तो जो दोनों का जो बेस है ना, फेस जिस पर ज्वाइन किया गया है वो बराबर होगा, मतलब रेडियस उसका आपस में बराबर होगा। और जो यहाँ रिलेशन दिया गया है क्या दिया गया देखो, तो यहाँ पर तो जो रेडियस होगा क्या है, बोला गया द बेस रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज 1/2 द हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर यही ना, तुम्हारा रेडियस और हाइट का रिलेशन तो ही जाएगा ना, है ना। तो आप यहाँ से हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर आर की जगह पर 1/2 एच कर सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर अगर हम चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 2r बराबर एच हो जाएगा। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, है ना। तो अगर हम इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम, यही ना बोला गया है, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम इफ इट कंटेन 1408/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर। ये हमको इस रूम में कितना एयर है उसका वॉल्यूम दे दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। चलिए ना देखिए यहाँ पर, नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन रूम बराबर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में क्या करिएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर करिएगा ना, ये ना करिएगा। ये तो वैल्यू तुमको दिया हुआ कितना, 1408/21 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, πr² h प्लस कितना, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना होगा, 2/3 πr³ ठीक ना। अब देखो जहाँ जहाँ h है वहाँ पे 2r डाल दो, है ना, चाहे जहाँ पर h है वहाँ पे 2r डाल दो, तुम्हारा मन है ना। जहाँ जहाँ h है वहाँ पे क्या डाल दो, 2r डाल दो, और नहीं तो जहाँ जहाँ हमारा r है वहाँ पर 1/2 h डाल दो, तुम्हारा मन, जो मन करे अच्छा कर सकते हो। चाहो तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लो या इसको कर लो।
देखो चूंकि हमको हाइट निकालना है तो अगर आर को सब्स्टिट्यूट करो तो डायरेक्ट तुम्हारा हाइट आएगा, और अगर दूसरा रिलेशन से भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ देखो ये कितना तुम्हारा 1408/21 इज इक्वल टू, कॉमन कुछ है क्या? कॉमन निकाला जाएगा यहाँ से, तो क्या निकाल सकता है कॉमन? हम निकाल सकते हैं सर यहाँ से कॉमन क्या, पाई को अगर कॉमन निकालते हैं और एच को छोड़ देते हैं, चलो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालिए तो क्या बचा, एच प्लस का यहाँ पे कितना बचेगा 2/3 आर, यही ना? ठीक है, अब देखो करना क्या है कि सर जहां जहां हमको आर दिख रहा है वहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसका, एच का, है ना? नहीं, यहाँ जहां जहां हमको एच दिख रहा है वहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे आर का। तो यहाँ पर सर वैल्यू क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर छोड़ दीजिए, एच की जगह कितना डालोगे 2 डालोगे प्लस 2/3, आर जब कितना डाल सकते हैं, नहीं आगे छोड़ दो, आगे छोड़ दो, आर के टर्म में तुम्हारा आंसर आ रहा है ना? आर के टर्म में तुम्हारा आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा 1408 बाई कितना 21 इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना? पाई का वैल्यू कितना है 22/7, रेडियस को छोड़ दो सही आर स्क्वायर, है ना? प्लस का कितना होगा 2r, एलसीएम लीजिए कितना होगा 3, कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 + 2 6r प्लस कितना 2r। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा हटा ले, क्या हटा लेते हैं, तो कितना होगा 1408 बाई कितना 21 इंटू कितना 7/22, है ना? कर सकते हैं इसको यहाँ पे लाके, चलो आर स्क्वायर को छोड़ दो, रिजल्ट तुम्हारा कितना जाएगा 8r/3। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पहले तुम्हारा कट जाएगा 3 से, है ना? इसको काटते हैं तो कितना बार कटेगा, अगर हम 22 को काटेंगे इसको कितना बार कटेगा 64 टाइम्स में कटाएंगे ना, 64 टाइम्स में कटेगा ना? तो तुम्हारा वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया सर, रेड कलर नहीं चलेगा भाई, मैच कर जाएगा, फिर कितना होगा 64/3 इज इक्वल टू, ये कितना होगा देखो आर से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 8r³ बटा कितना 3 हो गया। अब देखो 3 तो सिंपल से कट गया, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा 64/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने 3 ऊपर चला जाएगा 8 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया r³ आ गया, तो कट गया, ये कटेगा 8 से, फिर कितना आया 8 बराबर कितना आ गया तुम्हारा r³ आ गया। ठीक है, तो यहाँ से r का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट निकालोगे ना, कितना हो जाएगा तुम्हारा r, तो यहाँ से डायरेक्ट कितना वैल्यू तुम्हारा 2 निकलेगा, रेडियस आ गया कितना तुम्हारा 2 आ गया। अब रेडियस 2 है, तुम्हारा हाइट कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पुट कर लो, है ना? देयरफॉर हाइट बराबर तो कितना था 2r था, कितना हो जाएगा वैल्यू, हाइट बराबर हो जाएगा 2 × 2 इक्वल टू हो गया 4। ये हाइट किसका है, हाइट ऑफ सिलेंडर है, ये हमारा कितना आ गया 4, लेकिन रूम का हाइट कितना होगा, तो 4 प्लस का करोगे ना रेडियस, कितना हो जाएगा, सो टोटल हाइट ऑफ रूम जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 4 + 2 = 6 मीटर इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? चलो भाई अगला क्वेश्चन दिखाएं हम लोग, हटा जाए, समझ में आ गया वाला क्वेश्चन ना? तो इसको थोड़ा सा देख लेना भाई, अगर इस पर बेस्ट क्वेश्चन अगर आता भी है, आ भी सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, तो रिलेशन आप लोग जान लीजिए कैसे कैसे रिलेशन लग सकता है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बना दो एक बार सब कोई, खुद से पढ़िए आप, बनाइए तब लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाएगा पढ़ के, बना। जो रोड पे तुम लोग खाते हो, जो रोड पे इंस्टेंटली तुमको भर के देता है, वो ना ऐसे भरता है कि नीचे खाली रह जाता है और ऊपर पूरा भर देता है। खाते हैं हम लोग तो नीचे से क्या मिलता है, खाली मिलता है ना, कुछ पार्ट तो खाली मिलता है, उसके बाद हम लोग को मिलना स्टार्ट होता है आइसक्रीम। तो क्वेश्चन उसी पे बेस्ट है ना? एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बोलेगा क्या यहाँ पर, एन एम्प्टी कोन इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। देखो भाई हमारे पास जो कोन है इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है सर, एंड हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, हाइट कितना है सर 12 सेंटीमीटर है, हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट सर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, है ना? आइसक्रीम इज फिल्ड इट इन इट so that the lower part of the cone which is 1/6 of the volume of cone is unfilled। अच्छा जी, ऐसे किया गया है कि इसका 1/6 पार्ट अनफिल्ड रह गया, है ना? अनफिल्ड मतलब भरा ही नहीं, ये खाली रह गया, ऐसे भरा है चालाकी से कि नीचे वाला पार्ट भरा ही नहीं, तो नीचे वाला पार्ट हमारा क्या है, भरा नहीं है, ठीक है। 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड बट हेमिस्फीयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप, ऊपर क्या बना दिया, हेमिस्फीयर बना दिया, मतलब नीचे खाली है ऊपर हेमिस्फीयर बना दिया। तो बोला क्या निकाला है कि आपको बताना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम टेक पाई बराबर 3.14। अब मेरा बात सुने आप लोग, अगर हम इस कोन का वॉल्यूम निकालना स्टार्ट करते हैं, किसका निकालते हैं, कोन का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन में से तुमको 1/6 तो माइनस करना पड़ेगा, है ना? वॉल्यूम ऑफ कोन में से 1/6 तो माइनस करना पड़ेगा, और ऊपर से क्या ऐड करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऐड करना पड़ेगा, है ना? यही ना मतलब हुआ, जो नहीं भरा गया उसको माइनस कर लेते हैं,
जो नहीं भरा गया उसको माइनस कर लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कौन निकाल लो और उसका 1/6 निकाल के माइनस कर लो, एज सिंपल एज दैट, है ना। देखो गिवन जो उसको लिख देते हैं, है ना। गिवन क्या क्या है सर, गिवन है क्या सर, रेडियस ऑफ कोन दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कोन बराबर कितना है सर 3 सेंटीमीटर, है ना। हाइट ऑफ कोन मालूम है, हाइट ऑफ कोन मालूम है कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देयर फोर वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, ये वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा पार्ट ऑफ कोन नॉट फिल्ड, पार्ट ऑफ कोन या वॉल्यूम ऑफ कोन नॉट फिल्ड, वॉल्यूम ऑफ कोन नॉट फिल्ड, नॉट फिल्ड बराबर कितना होगा 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ, यही ना कोन है ना, पाई आर स्क्वायर एच। आपको समझ में आ रहा है 1/6 क्या किए हैं हम, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/6 पार्ट नहीं भरा हुआ है, वॉल्यूम नहीं भरा हुआ है ना। चलिए देयर फोर टोटल फील्ड वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, टोटल फील्ड, टोटल फील्ड वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर क्या करो बता दो, ये हमारा पूरा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें माइनस क्या करोगे 1/6 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बात समझ में आ रहा है क्या आप लोग को, इतना ही ना फील्ड होगा, 1/6 तो फील्ड है नहीं, तो आउट कर लीजिए, ये सबसे आसान तरीका है ना, सबसे आसान तरीका है। मैंने बाई वॉल्यूम चला जाता है, बाई प्रोसेस चला जाता है, तो सर क्या हो सकता है देखिए ध्यान से, जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लो, तो क्या कॉमन है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर तो पूरा का पूरा कॉमन है ना, पाई आर स्क्वायर तो पूरा का पूरा कॉमन है, तो क्या हो जाएगा सर, हाँ 1/3 पूरा कॉमन क्या है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन है। यहाँ से ना आप लोग एक बहुत अच्छा रिजल्ट समझ में आएगा, देखिए क्या होगा रिजल्ट, 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/6 होगा, यही ना, जानते सर रिजल्ट कितना होगा, ये रिजल्ट होगा सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एलसीएम लीजिए तो 6 में से 1 कितना हो जाएगा 5/6, जानते हो। ये डायरेक्ट इसको सोचते हैं ना हम लोग कि अगर 1/6 हमारा नॉट फील्ड है तो 5/6 फील्ड है, तो यही तो तुम्हारा रिजल्ट निकला, देखा। टोटल फील्ड वॉल्यूम ऑफ कोन कितना 5/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट ऐसे ही निकलता। क्लियर है, अब सब कुछ है ना। अच्छा अब देखो टोटल वॉल्यूम जब निकालने के बारी आएगा तो क्या करोगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम बराबर कितना होगा सर, बराबर ए वाला पार्ट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 5/6 प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, तो कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, जो कॉमन उसको बाहर निकाल लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सर कितना एच इंटू 5/6, क्या करो 5/6 एच प्लस 2 आर, यही ना, बस वैल्यू पुट कर लो डायरेक्ट, 1/3 पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3.14 इंटू रेडियस हम लोग के पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 3 यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना होगा 5 इंटू एच का वैल्यू कितना है 12 बटा कितना 6 प्लस कितना 2 इंटू 3, ये कटा कितना तुम्हारा 2 से कटा, वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, यहाँ से डेसिमल कटा लो, तो ये कट गया तुम्हारा 3 से 3 गायब हो गया, तो वैल्यू कितना आ गया 314/100 इंटू 3 अंडर ब्रैकेट 10 प्लस कितना कितना हो जाएगा 6, है ना, तो 314 इंटू 3 इंटू कितना 16 बटा कितना 100, है ना। तो यहाँ से रिजल्ट हम लोग किसके बराबर आएगा 15072/100 इज इक्वल टू हो जाएगा 150.72 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। देखो भाई जहाँ जो लेंदी हुआ कैलकुलेशन सत्यानाश कर देगा टाइम को, हालांकि आंसर आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन बहुत समय खा के आंसर आएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन, हटाएं इसको, तो भाई 2 नहीं बजेगा, कह रहा है कि 2 बज गया, हटाएं क्या, हटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन लिख ले रुद्रा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, ये रहा क्वेश्चन आप लोग का, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ हाइट, द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ solid right circular cylinder are in the ratio 2:3 and its volume is 1617 centimeter cube. Find the total surface area of the cylinder. Take pi बराबर 22/7। 2022 का सुनहरा क्वेश्चन है, बनाइए तो आप लोग। रागनी नहीं समझ में आ रहा है क्या, कैसे बनेगा, नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन भी क्वेश्चन क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3। भाई साहब कहानी में तो सिंपल सा सिलेंडर है ना, सिलेंडर है,
रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है, कोई बात नहीं सर, रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं। लेट द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बी 2x एंड 3x। दैट इज, रेडियस कितना हो जाएगा सर, रेडियस हो जाएगा सर कितना 2x एंड हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 3x। देखिए नाउ क्वेश्चन में जाना कहाँ पे है, एंड वॉल्यूम दिया हुआ है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा हम लोग का पाई आर स्क्वायर है, चाहिए ना, ठीक है। वॉल्यूम तो दिया हुआ है कितना 1617 इक्वल टू पाई का वैल्यू कितना पुट करना है यहाँ पर 22/7, 22/7। रेडियस कितना है आपका, रेडियस है 2x, तो 2x का स्क्वायर, और हाइट कितना है आपका 3x, यही ना, यस। सिंप्लीफाई कर लो, काम बन गया। तो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1617 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई कितना 22 हो गया, इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना होगा 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू कितना 3x, है ना। तो यहाँ से तुम्हारा कितना हो जाएगा रिजल्ट, यहाँ से अगर हम लोग करेंगे अगर, तो 1617 इंटू 7 बाटा कितना 22 इज इक्वल टू 4 3 12, 12 एक्स क्यूब होगा ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होगा एक्स क्यूब होगा, यहाँ से 12 को यहाँ पर ट्रांसफर कर लो, है ना। तो अगर हम 11 से काटते हैं इसको, तो 11 2 जा, है ना, 11 से काटेंगे तो कितना कटेगा हम लोग का, 11 1 जा 4 7 टाइम्स में, है ना, 11 से कट गया, 12 को यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं तो वैल्यू कितना होगा 147 मल्टीप्लाई बाई 7 बटा कितना 2 इंटू 12, राइट, 2 इंटू 12, ठीक है, 147 इक्वल टू हो गया सर कितना हम लोग का एक्स क्यूब। चलो यहाँ देखो यही रिजल्ट आया है। तो सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉमन निकल सकता है क्या, 3 कॉमन निकल सकता है, तो 4 3 12, 4 3 12 और 4 से काटेंगे 3 से काटेंगे कितना होगा तुम्हारा 4 और 9 27, हाँ 49, कितना हो गया 49 इंटू 7 बाई कितना 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना आ गया एक्स क्यूब। वैल्यू कितना होगा, तो यदि हमारा कितना होगा 7 इंटू 7 इंटू 7 हो गया ना, और कितना होगा तुम्हारा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू एक्स क्यूब। तो डायरेक्ट यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा 7/2 निकल गया, एक्स का वैल्यू तो आ गया, है ना, हमारा आ गया एक्स का वैल्यू। तो यहाँ से रेडियस और हाइट निकल जाएगा ना, देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना है 2x है ना, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 7/2, तो कट गया कितना तुम्हारा 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना हो जाएगा, हाइट कितना हमारा 3x है, तो 3x कितना 3 इंटू 7/2 मतलब कितना सर 21/2, ठीक है। निकलना क्या है, फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया, बस हो गया, यहाँ तो कर दी, मेहनत का काम हो ही गया है, अब कुछ थोड़ी है। तो टोटल सर्फेस एरिया टीएसए ऑफ सिलेंडर और क्या होगा 2 पाई आर अंडर ब्रैकेट एच प्लस आर था ना, सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लीजिए कितना 2 इंटू 22/7, रेडियस हमारे पास में है कितना 7 है, हाइट कितना है 21/2 है, रेडियस है 7, 7 7 कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 22 44 इंटू कितना होगा तुम्हारा 21 प्लस का कितना हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा ना, और कितना हो जाएगा तुम्हारा 7 9 14 और 21 हो जाएगा 35, ये कटेगा कितना से 2 से 22 से कट गया, यानी वैल्यू कितना आएगा 22 गुने 35 इज इक्वल टू 1070 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहा पुष्पा फोटो खींच रहा है तुम, नहीं सर किया का, समाज तो सभी जा रहा है भाई, समाज तो सब आ ही जाएगा, है ना, समाज में तो सब आ ही जा रहा है, लेकिन हाँ घर पे जाके प्रैक्टिस करना जरूरी है, घर पे जाके प्रैक्टिस करना जरूरी है। हटा रहे हैं हम क्वेश्चन को, हटाएं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। जॉन प्लान्ड अ बर्थडे पार्टी फॉर हिज यंगर सिस्टर with his friend. They decided to make some birthday caps by themselves and to buy cake from bakery shop. For these two items, they decided the following dimension. देखो कैप का डायमेंशन दिया हुआ है, अच्छा बर्थडे कैप कोनिकल शेप का होगा ना, तो कोनिकल शेप विद बेस सरकमफेरेंस दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, देखो सरकमफेरेंस यानी 2 पाई आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 44 दिया हुआ है, यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे हम लोग, एंड हाइट दिया हुआ है, तो यहाँ तो तुमको सब कुछ दिया हुआ है, रेडियस है हाइट है तो एल निकाल लोगे, तो तुम्हारा क्या निकलेगा सी एस निकल जाएगा। देखो केक के बारे में क्या बोला गया, सिलिंड्रिकल शेप विद डायमीटर 24, इसका रेडियस मालूम है हमको 12 सेंटीमीटर, एंड हाइट मालूम है 14 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर पेपर वुड बी यूज्ड टू मेक 4 सच कैप। तो यहाँ से सीएसए का इस्तेमाल करके देखो पहले का अगर आंसर निकालना चाहते हैं तो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है ना, गिवन क्या है सर, गिवन क्या है सर सरकमफ्रेंस
सर्कमफेरेंस ऑफ कैप कितना दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। दैट इज 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है 44। तो यहाँ से वैल्यू सोल्व कर लो, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इक्वल टू कितना होगा 44। तो यहाँ से क्या होगा तुम्हारा वैल्यू 22 दूनी 44 से कट जाएगा 44, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। आगे ना 7, हमारे पास हाइट दिया हुआ है कितना 24। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, कैप बेसिकली सही होता है ना। तो हमको मालूम है सर कितना हाइट मालूम है, हाइट कितना है तुम्हारा, हाइट दिया हुआ है 24, रेडियस है 7, और ये कितना होगा तुम्हारा एल कितना होगा 25 होगा। तो सी एस से कितना होगा, देयरफॉर सी एस से कितना हो जाएगा, सी एस से कोण कितना होता है पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल। तो 4 कैप 4 कैप कितना हो जाएगा इसका सी एस ए 4 कैप कितना हो जाएगा, सी एस ए ऑफ कैप, सी एस ए ऑफ कैप कितना हो जाएगा 4 इंटू पाई आर एल। वैल्यू पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 4 इंटू 22/7, रेडियस दिया हुआ है 7 और हाइट एल कितना हमारा 25। तो 7 7 कट गया, कितना आएगा 4 गुने 22 गुने कितना 25, यही ना रिजल्ट आएगा आप लोग का। तो मल्टीप्लाई कीजिए 25 टू का 100 कितना हो जाएगा 2200। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज रिक्वायर्ड सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया टू मेक 4 सच कैप। आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, बी नंबर, ये लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए, जगह नहीं है ना, बना लिए, वेरी गुड, आसान था ना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर बी जो है ना, बी वाला में थोड़ा सा दम है। अ बेकरी शॉप सेल्स केक बाई वेट 0.5 kg 1 kg एंड 1.5 kg DC, ऐसे ही बना के बेचता है वो, है ना। आप जाते हो दुकान में तो पौंड मिलता है ना, पौंड में, तो हमको यहाँ दिया हुआ है कि आधा केजी का मिलेगा आपको केक, नहीं तो 1 किलो का, नहीं तो 1.5 किलो का। अब देखो इसके अनुसार से क्या बोला गया, शेप क्या डिसाइड किया, बोला रेडियस 12 लेंगे हम लोग और इसका हाइट कितना होगा 14 होगा। उसका आंसर तो छोड़ो ना, क्या बच्चा जैसे करता है। तो सर हमारे पास जो केक का जो डायमेंशन दिया हुआ है, इसका डायमीटर 24 था तो रेडियस 12 हो जाएगा, और हाइट मालूम है सर 14 सेंटीमीटर, मतलब उसको उसी डायमेंशन का चाहिए, प्लान किए हुए है। तो अपने प्लान के अनुसार से जाएगा दुकान में और मैच करेगा कि मेरा कौन सा मैच करेगा। तो उसके लिए जानते हो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुमको निकालना पड़ेगा उस डायमेंशन का वॉल्यूम के अनुसार से उसका वेट, जो यहाँ पे मैच करेगा वो लेके आ जाएगा दुकान से। तो कंडीशन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू हैव द रिक्वायर्ड डायमेंशन हाउ मच केक शुड दे ऑर्डर इफ 650 सेंटीमीटर क्यूब्स इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ केक। तो भाई यहाँ पर तुमको वॉल्यूम दिया हुआ है, तो टोटल वॉल्यूम निकाल लो, इसे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लो, और जहाँ पे मैच करेगा उस केक को लेके चले आएंगे। बात समझ नहीं है क्या, ये वॉल्यूम दिया हुआ है ना, तो तुम वॉल्यूम ऑफ केक निकाल लो और इसे डिवाइड कर लो और 100 ग्राम से मल्टीप्लाई करो, टोटल वेट निकल जाएगा। जो वेट हमारा इसके जिसे भी मैच करेगा उसको हम केक लेके आ जाएंगे। आगे समझ में, चलिए हटाएं वाला। देखो हमारे पास बी का बात कर रहे हैं, बी का बात कर रहे हैं, बी का बात कर रहे हैं। देखो गिवन क्या है सर, गिवन क्या है, गिवन है सर क्या, डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल शेप है ना, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर है, डायमीटर ऑफ केक बोला गया ना वाला, है ना, केक बराबर कितना है सर 24 सेंटीमीटर। देयरफॉर इट्स रेडियस कितना हो जाएगा, इट्स रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा सर कितना 24/2 इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ओके। हाइट मालूम है, हाइट बराबर कितना दिया हुआ है सर 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ केक कितना हो जाएगा, बराबर पाई आर स्क्वायर है, सही ना। ठीक है, पाई का वैल्यू कुछ बोला नहीं गया क्या क्वेश्चन में, नहीं बोला गया, कोई बात नहीं सर। तो कितना हो जाएगा वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना हम लोग का, रेडियस है बाबू आप लोग का 12, तो 12 इंटू 12 इंटू हाइट कितना दे रखा है 14, तो ये कट गया तुम्हारा 2 से, वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आ जाएगा कितना 22 गुने 12 गुने 12 गुने 2, है ना, इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा आ गया टोटल वॉल्यूम केक का। अब वेट के अनुसार से बात करें, देखो ध्यान से देखो, 100 ग्राम 100 ग्राम केक का अगर वजन है तो कितना वो वॉल्यूम में है 650 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर हम पूरे वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल वेट निकल जाएगा ना। चलो तो वेट निकालते हैं डायरेक्ट। नाउ वेट ऑफ केक जो होगा, वेट ऑफ केक जो होगा, वेट ऑफ केक जो होगा, अच्छा वेट क्यों निकालें, क्योंकि दुकान में सही रखा हुआ है ना, वेट बना के डाला हुआ है, बराबर कितना, देखो 22 गुने 12 गुने 12 गुने कितना 2 बटा कितना 650 गुने 100, इतना क्या आएगा, ग्राम में आएगा ना सर, तो ग्राम में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना। अरे भाई वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हो ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, काटेंगे तो कटे कितना बार में
3 टाइम्स में, और कितना होगा 2 2 जा 4 होगा, और कितना होगा 5, 325 है ना। ये हमारा कट गया, 325 कट गया, 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। तो अगर हम काटना का स्टार्ट करें यहाँ पर, तो 20 पचे 100, 5 से काटते हैं तो 6 पचे 30, और कितना हो जाएगा तुम्हारा 25, तो कितना 50 25, फिर 5 से कट जाएगा 13 पचे 65, और काटेंगे तो कितना होगा 5 के 20 है ना। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। वैल्यू कितना आएगा 22 गुने 12 गुने 12 गुने 4/13, कितना ग्राम। मल्टीप्लाई कीजिए तो वैल्यू कितना आ रहा है। नहीं रुको, यहाँ लिखते हैं, रुक जाओ, जगह नहीं है वहाँ पर, यहाँ लिखते हैं, रुक जाओ। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने में रिजल्ट हम लोग का आएगा 12,672 बटा में कितना 13, इतना ग्राम हुआ ना। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा लगभग में 974.7 ग्राम। तो 974 मतलब कितना, लगभग में 1 किलो का जा रहा है ना। तो 1 केजी का, हाँ ठीक तो है, ये वैल्यू किसके पास जा रहा है, किलो के पास जा रहा है। तो 1 किलो का केक लेके आना पड़ेगा। एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं आएगा भाई, एग्जैक्ट तो नहीं आया नहीं, लेकिन हाँ एक इसके पास में है, केजी के उसमें है ना। तो बस वहीं वाला हिसाब किताब लगा कि कितना लेके आएगा, 1 किलो वाला केक लेके आएगा। क्या बात समझ में आया आप लोग को है। नहीं तो रिजल्ट उससे नहीं देगा क्वेश्चन में, है ना। देखो बेसिकली केक जो है ना पौंड मिलता है, सुनो पौंड मिलता है, पौंड मिलता है ना। ठीक है, तो उसके अनुसार से देखो रिजल्ट 974 है, तो 1 किलो के आसपास इसको मान के चलेंगे ना। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जाएगा, ये 1 किलो के पास जाएगा। आया लॉजिक समझ में आप लोगों को है। वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे और वेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जाएगा टोटल वेट, है ना, है ना। चलो भाई